आपकी लाइफ वहां आके रुकती है जिसके लिए आप बने हुए हो। सोची, बनाई, एडिट करी और पोस्ट करी और आगे तो मम्मी हॉस्पिटल में मम्मी हॉस्पिटल में थी मेरी। क्रिकेट में मतलब खुशी मिलती है उसको यार, अलग ही मजा है। गर्लफ्रेंड समझ लो दूसरी हमारी, अपनी पर्सनैलिटी शो करनी है। अगर आप किसी की नकल कर रहे हो ना, दुनिया पड़ी है नकल, कोई किसी को देखता है। क्योंकि ये तो कोई टैलेंट नहीं है कि मैं गटर में घुस जाऊं, या मैं गाली दे दूं, या मैं गाली सुन लूं, या मैं लैटरिन खाने लगूं, या मैं कपड़े फाड़ के नंगा घूमने लगूं। ये कोई टैलेंट तो है नहीं। जॉब में सिर्फ इसलिए करता था कि मेरे को अपने आप को चेक करना था, और मैं अपने आप को वहां फिट कभी कर नहीं पाया। मैं किसी को डिसरिगार्ड नहीं करता, लेकिन मेरे को लगता था कि जितने भी जॉब कर रहे हैं सबसे ऊपर हूं मैं पागल हो गया। पूरे मतलब क्लब को मैंने सब उठा लिया। मेरे गाड़ी से आता और इतने कम पैसों में यहाँ पे ट्रेनिंग कर दे रहा है। मैं क्या गर्लफ्रेंड छोड़ के चलेगी। लोगों ने फेक और नकली प्रोटीन और ये खिला खिला के इसको मिथ बना दिया कि ये बेकार होते हैं। एक वेजिटेरियन इंसान जो ना अंडा खाता है ना नॉनवेज खाता है, तो वो क्या जिम करके आपकी जैसी बॉडी बना सकता है? पॉसिबल है? नए नए आते हैं ना जिम में, 4 दिन थोड़ा सा किया और फिर आज से चौड़े होके चलते हैं, वो क्या सीन है गया? को सोयाबीन की बड़ी भी ज्यादा नहीं खानी चाहिए, और सोया चंक भी नहीं खाने चाहिए, और सोयाबीन का दूध भी नहीं पीना चाहिए। हर फीमेल का महीने में 4 दिन 5 दिन का गैप हो जाता है। उसके बाद वापस जिम जाने के लिए मोटिवेशन चाहिए होती है, तो वो कहाँ से आती है? मतलब रोडीज बनना है यार, वो पागलपन था बिल्कुल। रोडीज के चक्कर में मैं बाउंसर भी बन गया था। यूट्यूब की बात है, वो तो मजाक मजाक में स्टार्ट करा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एकदम मेरे सब्सक्राइबर इतने बढ़ जाएंगे, लोग इतना प्यार करेंगे। और जो सबके साथ होता मेरे साथ भी हुआ जब कॉमेडी वीडियो बनाई। क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है नहीं, तो लोगों ने गालियां तो पीछे से स्टार्ट की, जो सुनाई आने लगी। नाम बेइज्जती खराब कर रहा है। जो खास दोस्तों उन्होंने बोला बेइज्जती करवा रहा है, क्या चूतियों वाले काम कर रहा है, बेवकूफी वाले काम कर रहा है, उल्टे सीधे कपड़े पहनना है। क्रिकेट को जब से आईपीएल में ना सेलिब्रिटी के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ जोड़ा है ना, वो छोटे स्तर पे भी जुड़ गया है। तो हम जैसे गली क्रिकेट वालों को भी मौके मिलने लगे। उनको लग रहा है कि ये लड़का अगर आएगा तो हमारी भी बन जाएगी। हर उस बंदे को उठा रहा है जो थोड़ा भी फेमस है, तो हम जैसों का भी थोड़ा फायदा हो रहा है। कहीं से भी आपको रेवेन्यू लाके दे। जब नई नई बनी हुई थी तो मन करता था टांग पकड़ो और ऐसा फेंक कर मारो। तो ये एहसास हो जाता है कि आपके अंदर बहुत ताकत है, और है तो आप उसको कंट्रोल करना सीख जाते हो। ये हनुमान जी की देन है। देखो, जिसके दिल में दर्द बहुत ज्यादा होगा ना, वो मुस्कुराएगा बहुत ज्यादा। लड़कियों की सोच बदल देता। क्यों? आप सोचो कि मैं कल करूंगा तो आप बहुत लेट हो, लेकिन आप सोचो कि मैं आज ही कर लूंगा तो आप लेट नहीं हो। तो अगर आपको आज करना तो आप स्टार्ट कर दो। ये मत सोचो कि मैं सब आगे चले गए। ये लाइफ चलती रहती है, एक आएगा एक जाएगा, ये चलती रहती है, सर्कल है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित गुप्ता और एक्सप्लोर विद मोहित गुप्ता के दूसरे एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मिलवाऊंगा एक जिम ट्रेनर, जिम ओनर, यूट्यूबर, क्रिकेटर और बिल्डर से, जिनका नाम है सुनील शर्मा। नमस्ते। कैसे हैं? बढ़िया। और कैसा चल रहा है आजकल? चल तो ऐसा कुछ खास रहा नहीं है, बस लाइफ चल रही है ऐसी खींच के। कैसे खिंच रही है? खींच तो ऐसे रहे कि मतलब लगी पड़ी है। सारे काम ही कर रहे हैं बिल्डर के, हम करते ही हैं काम। जिम चल रही है अपनी, और यूट्यूब भी चल रहा है अपना जैसे तैसे खींच के। बाकी क्रिकेट चल रहा है। तो इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे कर रहे हैं? शौक है एक्चुअली मेरा ये। मैं घर में सबसे छोटा हूँ, तो मेरे को शुरू से मेरे बड़े भाई ने फ्रीडम दिया है कि जो तेरा मन करे वो कर। तो मेरे पे कभी बर्डन आया नहीं, उन्होंने आने ही नहीं दिया। तो जिम है मेरी अच्छी चलती है। जिम ब्लैक एंड व्हाइट वेलनेस क्लब नाम है जिम का। साथ साथ मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ। अब क्रिकेट बड़ा वाला तो हम खेल नहीं पाए, तो लेकिन हमारे जो होते हैं T10 हो गया, T20 हो गया करके, तो ये स्टेट लेवल पे और यूपी लेवल पे हम खेल लेते हैं। कभी कभी मैनेजर बन के खेलते हैं, कभी कभी क्रिकेटर बन के खेल लेते हैं। अब गेस्ट भी तो बन के जाते हैं। अभी गेस्ट भी बन के जाता हूँ मैं। और बिल्डर हम है ही काफी टाइम से। अर्श बिल्डर नाम है बड़े भैया की कंपनी का, तो उसी से जुड़ा हुआ हूँ। जिस प्रॉपर्टी में हम बैठे हैं अर्श बिल्डर की है। तो जब समय मिल जाता है तो मैं यहाँ भी आ जाता हूँ। बर्डन कुछ नहीं है, जो तेरा दिल कर वो कर। ऐसे बर्डन नहीं है, लेकिन भैया जैसे आप यूट्यूब कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो जैसे मैं भी करता हूँ और मेरे बहुत सारे दोस्त करते हैं, तो हम देखते हैं कि यूट्यूब अपने आप में एक प्रॉपर जॉब है। मतलब आपको टाइम ही नहीं मिलता। आपको एक थॉट आता है, आपको सोचना पड़ता है आपको बनाना क्या है। वो थॉट आएगा, फिर आप स्क्रिप्टिंग करोगे, फिर आप लोकेशन देखोगे, किन को इन्वॉल्व करना, उनसे बातें करोगे, फिर शूट करोगे, फिर एडिट करोगे, फिर पोस्ट करने के लिए उसके लिए सोचना पड़ता है क्या लिखें, क्या टैग्स हों वगैरह। तो इतना सब कुछ, इतने एफर्ट्स, इतना टाइम चाहिए। तो उसके साथ ये सारी चीजें कैसे मैनेज कर देते? मैं आपको बताता हूँ। मैंने जॉब स्टार्ट करी थी जब, तो
मैं हमेशा ये सोचता था, जब मैंने सबसे पहले मैंने स्टार्ट करी थी एयरपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव की, विदेश साल से विदेश से 2007 की बात है। अच्छा अच्छा विदेश से लोग आते थे, एयरपोर्ट से उठाना और होटल पे छोड़ देना फॉरनर्स को, जिससे मैं इंग्लिश सीख पाऊँ। मतलब मुझे एक्सपोजर चाहिए था लाइफ में, लेकिन मुझे वहां मजा नहीं आया। फिर मैंने रिटेल सेक्टर ज्वाइन करा, मैंने कहा वहां पे मिलेगा पेंटलून्स में। वहां पे मॉडलिंग हुई तो मैं मिस्टर पेंटलून भी रहा, 2008 में मिस्टर नोएडा रहा था पेंटलून तरफ से, मुझे वहां भी मजा नहीं आया। फिर मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन करा, लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है जहां पे चोरी चकारी और लूट खसोट और झूठ बहुत ज्यादा है। मुझे वहां भी एक्सपोजर चाहिए था कि मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं इस जगह जा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी जगह है, लेकिन मैं जब वहां जाके खड़ा होता था ना, तो मुझे सारी चीजें छोटी लगने लगती थी, तो मेरे को लगता था ये मेरे लिए है ही नहीं है। फिर मैंने होटल लाइन ज्वाइन करी आफ्टर एमबीए, तो मेरे को लगता था होटल भी वाओ यार क्या क्या होगी। जिस होटल को मैंने ज्वाइन करा, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे को वहां पे भी जो भी स्टाफ मिला वो लो ही मिला, मतलब मुझे सीखने को कुछ नहीं मिला। एक होता है ना कि आपकी लाइफ वहां आके रुकती है जिसके लिए आप बने हुए हो। क्रिकेट मुझे पसंद है शुरू से, जिम करना मुझे शुरू से ही पसंद है, इसलिए मैं वो कंटिन्यूटी चला रहा था। मतलब अब तो मेरी जिम है पिछले 9-10 सालों से, लेकिन मैं पहले से जिम करता हूँ 15-20 सालों से, और मैंने कोर्स भी कर रखे हैं, इसके एज सर्टिफाइड हूँ मैं। आपने शायद फिटनेस कंपटीशन वगैरह भी किए? कंपटीशन कराता हूँ, खेलना कभी पसंद खुद को नहीं है, दूसरों को खिलाना पसंद है। कभी नहीं खेला? कभी नहीं खेला मैंने। मैं रीबॉक सर्टिफाइड, गोल्ड सर्टिफाइड और एज सर्टिफाइड, तो नॉलेज है, दूसरों को देता हूँ नॉलेज, उससे वर्क होता जी मैं कुछ जिम से जुड़े हुए सवाल है। है। मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। हाँ प्लीज। तो यूट्यूब का ये था कि जब ऐसे टाइम मतलब ऐसे आया था, यूट्यूब चल रहा था, मेरे को नॉलेज नहीं थी कि यूट्यूब क्या है, लेकिन किसी ने बोला कि आप इतनी फनी बातें करते हो, अच्छी बातें करते हो, या हंसाते हो, क्या करते हो, और वीडियो क्यों नहीं बनाते। मैंने मजाक में बोल दिया चल बना लेते हैं। तो मैंने उसे एक किस्सा सुनाया अपना, उसको मजा आ गया, भैया ये तो बहुत बढ़िया है, उसने वो अपलोड कर दिया। मैंने ये सोचा कि यार क्यों ना इसको मतलब पिक्चराइजेशन कर दिया जाए पूरा इसको क्रॉप। मेरे मन से जो आया मैंने वो करा, तो मुझे बड़ा मजा आया। वही रिदम मेरी चलती रही। मैं बाइक पे होता हूँ, मैं अपनी गाड़ी में होता हूँ, मेरे अपना थॉट आ जाते हैं, मैं उनको लिख लेता हूँ आके, फिर उनको एज इट इज उतारता चला जाता हूँ, और वो करता है। तो ऐसा लगता है कि ये गॉड गिफ्टेड है कहीं ना कहीं मेरे लिए। तो जितना भी मैं अभी समय दे पा रहा हूँ इन चीजों में, उतना मेरे को लगता है पर्याप्त है, काफी रहता है। आगे जाके मैं हाँ इसे फुल टाइम करना चाहूँ। मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं मूवी में भी काम करूँ, रियलिटी शोज में भी काम करूँ, विलन के रूप। मैं अपना आपको कभी हीरो नहीं मानूंगा, ये चीज। अब मैं पूछूं? हाँ। तो भैया सबसे पहले मैं जिम को छूंगा, क्योंकि जिम एक ऐसी चीज है, जैसे आपने बोला कि आप फिल्मों में भी काम करो, रियलिटी शोज में भी करो, तो यहाँ पर हर कोई जिम तो जाते ही, उनका मतलब रूटीन ही है। तो आपने भी जिम से शुरू किया, आपने 15-20 साल पहले शुरू किया, फिर 9-10 साल से आपने अपनी जिम चला रहे हो, तो आपको मतलब कब लगा कि मुझे अपनी जिम खोलनी है? अपनी जिम खोलनी है मुझे, देखो मैं पहले कभी जिम खोलना नहीं चाहता। रीजन इसका ये था कि जितने भी जिम के ट्रेनर होते हैं उनकी छवि उन्होंने बहुत खराब कर रखी है लड़कियों को लेके। तो मैं कभी ये नहीं चाहता था कि मेरे ऊपर भी ऐसा कोई इल्जाम आए कि यार ये लड़की बाजी करता है जिम का ट्रेनर है। क्योंकि अनएजुकेशन थी, जब पहले ट्रेनर बना करते तब तो एजुकेटेड होके आप कोर्सेज करके जिम स्टार्ट करते हो, ट्रेनिंग जब आप ट्रेनिंग किसी को दे रहे हो तो कोर्सेज स्टार्ट हो गए, पहले नहीं थे। और पहले ये चीजें जाता थी कि जो जिम कर रहा है, जो जिम का ट्रेनर है, वो अनएजुकेटेड है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है और छिचोरा है। मैं ये कभी चाहता नहीं था। तो कुछ ऐसा, मतलब चलो बता देता हूँ। 10 साल पहले गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। मतलब गर्लफ्रेंड जब उस टाइम थी तो बहुत सारी बन गई थी। एक होता है ना एज ऐसी थी कि एक आ रही दो आ रही, वो गलत था, मतलब मैं ये बोलूंगा, लेकिन ठीक है। तो एक जो मेरी गर्लफ्रेंड रही उसकी शादी फिक्स हो गई। तब रियलाइज हुआ कि यार ये प्यार था, और मैं थोड़ा टूट गया था। तब मैंने एक जिम में जाके ज्वाइन कर लिया। वहां से आपकी जिम करने की शुरुआत? वहां से मेरे जिम खोलने की शुरुआत। अच्छा। मैंने वहां पे जाके जिम एज ए ट्रेनर ज्वाइन करी। पैसे की कभी कमी नहीं थी, लेकिन मेरे को कोई ऐसा एटमोस्फेयर चाहिए था जहां पे मैं फील फ्री करूं और थोड़ा सा मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाए। और वहां पे पूछा, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी से जाता था, कि भाई गाड़ी से आता और इतने कम पैसों में यहाँ पे ट्रेनिंग क्यों दे रहा है। मैं क्या गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। ये रीजन है यहाँ पे मैं ट्रेनिंग देने आया हूँ, थोड़ी नॉलेज दे दूं आप लोगों को, और मेरे को थोड़ा सा अलग कुछ एनवायरमेंट चाहिए। तो वहां पे जब मैंने सारी चीजें देखी तो मेरे को लगा कि यार अगर एक एजुकेटेड बंदा, क्योंकि मैं एमबीए हूँ और मैं एलएलबी भी कर रहा हूँ, अगर अपनी जिम खोलेगा और अच्छी एजुकेशन देगा, जिम के अंदर अच्छा एनवायरमेंट देगा, तो जिम बहुत अच्छी चल सकती। पहले मैं सोचता था जिम में है ही नहीं,
तो वो 9-10 साल पहले मेरे मन में थॉट आया था जब मैं वहां पे ट्रेनिंग दे रहा था कि यार अपनी जिम खोल लेनी चाहिए, क्योंकि तू एजुकेटेड है, तूने कोर्सेज भी कर रखे, कोर्सेज भी मैंने मजाक में ही कर लिए थे। तब मैंने वहां से प्लान बनाया कि अपनी जिम खोल। तो फिर जैसा आपने सोचा था कि एक अनएजुकेटेड इंसान ट्रेनिंग दे रहा है और एक एजुकेटेड इंसान ट्रेनिंग दे रहा है, तो वो चीजें कि आपने अपनी जिम में अप्लाई कर पाई? मेरी जिम में सारा अप्लाई वही है कि एजुकेशन और अन एजुकेशन में। मेरे यहाँ लड़कियां आती हैं, अगर मैं जिम भी नहीं जा रहा हूँ लड़कियां आएंगी, फ्री माइंडेड आएंगे, और इतनी एजुकेशन में उन लड़कियों को 1 महीने के अंदर देता हूँ कि अपना आप भी, अगर मैं नहीं हूंगा तो वर्कआउट कर लेगी, इधर लड़का भी कर लेगा, किसी को किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो भैया ये जैसे जिम जो लोग आते हैं, जैसे नए लोग आए, मान लो मैं आया हूँ, मैं जिम वगैरह कभी नहीं गया हूँ, तो मुझे ट्रेनर की कितनी जरूरत होती है कि अब मशीनें वगैरह आते ही मशीनें वगैरह टच करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? आते ही लोग पाउडर वगैरह सर्च करने लगते हैं, वो लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, और जैसे बहुत सारे लोग ऑनलाइन सर्च करके लेने लगते हैं, तो ये कैसे पता करें कि कौन सा पाउडर सही है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या पहचान? देखो, जिम बिना ट्रेनर के तो कभी भी नहीं हो सकती, चाहे आपको 1 साल हो जाए चाहे 10 साल हो जाए, आपको गाइडेंस हर टाइम चाहिए होगी। कितना भी बड़ा बॉडी बिल्डर देख लो, वो गाइडेंस में ही जिम करेगा किसी की भी। बेसिक अगर बॉडी है सब। बेसिक भी हो और या आप किसी भी लेवल पे खेल लो, आपको ट्रेनर जब भी अपॉइंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी कमियां आप खुद नहीं जान सकते, दूसरा जान सकता है, वो किसी भी स्टेज पे जाके है। मैं एक पर्टिकुलरली अगर वर्कआउट कर रहा हूँ ना, तो मैं परफॉर्म करते टाइम अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। आप देख के बता दोगे एज मेरे ट्रेनर, तो वो हमेशा हमेशा होता है और सब यूज करते हैं ट्रेनर। रही बात सप्लीमेंटेशन की, लोगों ने फेक और नकली प्रोटीन और ये खिला खिला के इसको मिथ बना दिया कि ये बेकार होते हैं। प्रोटीन बॉडी की नीड है, आप खाने से भी ले सकते हो, वेज डाइट से भी ले सकते हो, नॉन वेज से भी ले सकते हो, जैसे अंडे हो गए, चिकन हो गए, मटन हो गया, या वेज में दालें हो गई, दूध दही घी मक्खन हो गया। इनसे अगर आपकी पूर्ति हो रही है शरीर की, तो आप इनसे ले लो। लेकिन अगर जब आप ज्यादा अच्छा वर्कआउट करते हो और आपकी डाइट इनसे पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि आपको बहुत सारा पूरे दिन खाना पड़ेगा, तो इतना लीवर आपका लोड ले नहीं पाएगा, तो आप पाउडर फॉर्म में प्रोटीन में चले जाते हो। उससे आपकी एक टाइम में 25 ग्राम की पूरी डाइट हो जाती है, वही आप 2 बार कंज्यूम कर लिया तो 50 ग्राम हो गए। 50 ग्राम आपने नेचुरल डाइट से ले लिया, तो 100 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ओके। तो ये पता कैसे चले मार्केट में जो पाउडर मिल रहे हैं उनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं? मान लो कि आपके पास जो आ रहे हैं वो तो आप बता रहे हो ये ले लो, अब जैसे हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, आपको जो सुन रहे हैं, वो कैसे ये पता करें, आइडेंटिफाई करें कि ये वाला पाउडर सही है ये वाला नहीं है? देखो, आप आइडेंटिफाई तो कभी भी नहीं कर पाओगे, ये तो आपको सर्च करनी पड़ेगी कहां से आप परचेज कर रहे हो। जहां से भी आप परचेज कर रहे हो, ये इसकी वर्थ इतनी है जो आपको सप्लीमेंटेशन दे रहा है या प्रोटीन आपको दे रहा है, उस शॉप की या उस शोरूम की इतनी वर्थ है। सपोज करो कि किसी ने शॉप खोल ली और उसने 10-20 डब्बे रख लिए हैं, तो आप उससे ओरिजिनल की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल तो रिव्यूज भी पेड आ जाते हैं। हाँ, रिव्यूज भी पेड आते हैं, तो नहीं, ऑनलाइन तो आपको लेना ही नहीं चाहिए। मेरी पर्सनल राय तो ऑनलाइन है ही नहीं, ऑनलाइन लेनी नहीं चाहिए कभी। आप खुद जाके शॉप से परचेज करो, शॉप की वर्थ देखो कि वो उसपे कितना माल है और मार्केट में उसकी क्या है। जिसने किसी ने परचेज कर लिया उससे आप राय ले सकते हो। बाकी हॉलमार्क्स आते हैं, वो आप चेक कर सकते हो, और उसका स्क्रैच कोड आता है, उसको आप चेक कर सकते हो। हालांकि इसमें भी अब चेंजेस, इसमें भी धोखाधड़ी है, लेकिन मेरा मानना है जो भी शॉप खोले उसकी वर्थ आप चेक कर लो कि मैंने अगर शॉप, सपोज करो शॉप खोली है, तो मैंने अगर उसमें 10-20 लाख का माल रख रखा है ना, तो मैं आपको फेक ही देने वाला हूं, क्योंकि उसमें मार्जिन आना नहीं। यहाँ पे लोकल पे मार्जिन आएगा 1-2 हजार रुपए का। अगर आप ओरिजिनल सेल कर रहे हो तो मुश्किल से मुश्किल 200 या 300 रुपए मार्जिन, तो आपको फिर माल बहुत सारा डालना पड़ेगा। तो उस बंदे की वैल्यू होनी चाहिए और मार्केट में उसका थोड़ा नाम होना चाहिए, आपको अपने आप ही सर्च करना पड़ेगा, तो अदरवाइज तो बहुत फेक है। अब जैसे आप ऑलरेडी बता चुके हो अपनी बातों में, बट फिर भी मैं स्पेसिफिक करके पूछ रहा हूँ कि एक वेजिटेरियन इंसान जो ना अंडा खाता है ना नॉनवेज खाता है, तो वो क्या जिम करके आपकी जैसी बॉडी बना सकता है? पॉसिबल है? जैसे विद्युत जामवाल हो गए, जॉन अब्राहम हो गए, लोग प्योर वेज डाइट फॉलो करते हैं, तो क्या वो पॉसिबल है? सस्ती वेज डाइट कैसे लेकर बॉडी बना सकते? देखो, आप घर पे जितनी भी डाइट लेते हो वो प्रोटीन से ही रिलेटेड होती है, बस आपको जस्टिफाई करना है कि मैं क्या चीजें ले रहा हूं। आपके माइंड में क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। जैसे कि दाल होगी, जितनी भी दालें हैं सब में प्रोटीन है। चने हो गए, राजमा हो गए, छोले हो गए, सब में प्रोटीन है। दही होगी, दूध होगी, सब में प्रोटीन है। एक रोटी में भी प्रोटीन है। तो प्रोटीन हर चीज में है। प्रोटीन तो जो आपकी वेज डाइट है सब में प्रोटीन है, बस आप लेने के तरीके हैं कि उसको कैसे आप ले रहे हो। इस जैसे सपोज करो आपने प्रोटीन की डाइट स्टार्ट करी, आज मैंने सुबह चने खाए,
तो आपको कंटिन्यू उसी टाइम चने और उतनी ही मात्रा में खाना। ये नहीं कि आज मैंने 100 ग्राम चने ले लिए, कल मैंने 1 किलो ले ली, परसों मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो जो डाइट है वो आपकी प्रॉपर उसी टाइम और उसी उसी मोशन में चलती है। तो प्रोटीन डाइट तो बहुत है, जैसे सोयाबीन की बड़ी होगी, पनीर हो गया, टोफू हो गया आपका। तो सोयाबीन की बड़ी, जो सोया चंक्स हो गए, सोया चाप हो गए, क्या लड़कों को ज्यादा खाने चाहिए, नहीं चाहिए? लड़कों को सोयाबीन की बड़ी भी ज्यादा नहीं खानी चाहिए और सोया चंक भी नहीं खाने चाहिए इसके साइड और सोयाबीन का दूध भी नहीं पीना चाहिए। एक्चुअली लड़कों को पता होता नहीं है और बेचने वाले बेच देते हैं, उनको लगता है ये वाओ देखो उसमें प्रोटीन हाई परसेंटेज होती है प्रोटीन की, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन लड़कों को ये नहीं पता कि उसमें एस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो एक फीमेल हार्मोन होता है। मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन जो हमारा है, फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। वो लड़कियों के लिए बहुत से, लड़कों के लिए सही है, निपल्स की प्रॉब्लम क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है। अब आप बोलोगे यार मैंने तो खाया 1 महीना हो गया, 1 महीने में तो कुछ भी नहीं होना। आप कंटिन्यूटी 1-2 साल खाओगे तो हो जाएगा, लेकिन आप 1 महीने खा लिया, 10 दिन खा लिया, 2 महीने खा लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आप कंटिन्यू 2-4 साल खाए जा रहे हो तो फिर, और आपकी जो आगे लाइफ आएगी, जैसे आप सपोज करो 20 साल के आपने खाना स्टार्ट करा, तो 25-26 के बाद आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी और फिर वो जाएगी नहीं। आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन की मात्रा इतनी ज्यादा होती है। आपने देखा होगा बहुत से जो मोटे मोटे बच्चे होते हैं उनके निपल्स बहुत मोटे हो जाते हैं, पेट थुलथुला, पूरी बॉडी थुलथुली होती है। जैसे आप एक आटे की बोरी लो, उसको पानी डाल दो आटे में और उसको मल दो, जैसे मला हुआ आटे को बोरी में कर दो ना, तो थोड़ा इधर गिरेगा, थोड़ा इधर गिरेगा, वो एस्ट्रोजन की वजह से होता है। तो भैया जैसे जिम, अगर मान लो कोई वर्किंग इंसान है, बहुत मुश्किल होता है जिम करना, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम लोग हीरो को देखते हैं, किसी को देखा कि अरे यार कितनी फिट बॉडी है, चलो हम भी करते हैं, तो हम उनसे मोटिवेट होकर स्टार्ट तो कर लेते हैं, खींच तान के 1 महीने कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा जो जीवन चल रहा है और चीजों पे, तो उसके साथ साथ जिम को मतलब मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या हमें सप्ताह में 5 दिन जिम करनी चाहिए, 1 दिन ऑफ करके कर सकते हैं, ऑन ऑफ करके, या फिर 5 दिन कर ले सप्ताह में, या 7 दिन करनी, कैसे? देखो ये मिथ भी मैं दूर करना चाहूंगा। सपोज करो आपने जिम ज्वाइन करी और आप बैचलर हो, यानी कि आप जॉब भी नहीं कर रहे हो, तो आपकी मेंटेलिटी क्या होगी कि मैंने जितने पैसे दिए हैं महीने के ना, मैं उसको सारा यूज कर लूं, यानी पूरे 30 दिन जिम कर लूं मैं। आप उसको झेल जाओगे क्योंकि आप घर पे खाली पड़े हुए हो। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हो और उसके साथ आप जिम कर रहे हो, तो आप जिम करोगे 2 घंटे 1 घंटे, और उसके बाद 8 से 10 घंटे अपना ऑफिस आवर्स दोगे, जिसमें आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे, थक जाओगे, उससे आपकी बॉडी और डाउन हो जाएगी। तो जो खाली रहता है वो डेली जिम कर सकता है, क्योंकि वो घर पे जाके 2-4 8-10 घंटे सोगा, पूरी दोपहर भी वो सोगा, रात में भी सोगा। वो स्लीप बहुत जरूरी है, स्लीप बहुत जरूरी है, 8 घंटे स्लीप जरूरी है। वो तो 12 घंटे 14 घंटे सोता है जो खाली रहता है, लेकिन जो जॉब करता है वो 6 घंटे भी मुश्किल सो पाता है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट ये होता है कि वो हफ्ते में मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 या 4 दिन जिम करे। एक दिन जिम करे, अगले दिन ऑफ करे, बॉडी रेस्ट लेगी और अच्छे से वर्क करेगी, और अच्छे से आपकी मसल्स रिपेयर होंगी और अच्छे से ग्रो होंगी और अच्छे से आपको रिजल्ट दे। लेकिन आप डेली उसको तोड़ोगे, जब आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो या वर्किंग कुछ भी कर रहे हो, तो वो उसको ना रेस्ट का टाइम नहीं मिलेगा, आपकी मसल्स को ना ग्रो होने का टाइम मिलेगा, ना रेस्ट का मिलेगा, तो वो इंजरी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए कोई भी वर्किंग हो या कोई भी जो जॉब कर रहा है, उसको 1 दिन छोड़ के जिम करनी चाहिए, वो सबसे बेस्ट होता है। लेकिन कोई समझता नहीं इस बात, रेगुलर लगता है हमें पैसे को यूटिलाइज करना है। तो भैया जैसे एक मेरी फीमेल फ्रेंड ने बोला कि ये जरूर पूछना, क्योंकि वो भी जिम जाती है, कि जैसे हर फीमेल का महीने में 4 दिन 5 दिन का गैप हो जाता है, उसके बाद वापस जिम जाने के लिए मोटिवेशन चाहिए होती है, तो वो कहाँ से आए? क्योंकि एक 4 दिन के 5 दिन के गैप के बाद तो बहुत आलस आता है, तो वो कैसे खुद को मोटिवेट कर रहे हो? मोटिवेट तो ऐसे कर ले कि अपना को शीशे में देख ले तो अपना भी मोटिवेट, देखो मोटिवेट इंसान अपने आप को खुद कर सकता है। मैं सुंदर दिखना चाहता हूं, मैं अच्छा दिखना चाहता हूं, मुझे दूसरा कोई और मोटिवेट नहीं करता। जब आप सेल्फ अपने आप को पसंद करोगे ना, तो अपना भी आप मोटिवेट रहोगे, अदरवाइज दूसरा आपको कभी नहीं कर पाएगा। दूसरे आपने मूवी देखी, आप मोटिवेट हुए, जैसे हम कल बॉर्डर मूवी देख के आए थे, बॉर्डर मूवी देखी और मैं ऐसे लड़ूं और घर तक आते आते वो फीका पड़ गया। आप सेल्फ अपने आप को हमेशा मोटिवेट करोगे, क्योंकि मुझे लाइफ में मैं सरहद पे तो जा नहीं सकता लड़ने, लेकिन मैं अपने यहाँ पे ही ऐसी कोशिश करूंगा, जैसे कि मैं जिम में गया और मैंने बच्चों को नॉलेज दी कि भाई सही से रहना, अच्छा खाना है, अच्छा वर्कआउट करना है, सबका सम्मान करना और अच्छा काम करना है। तो ये भी वही काम कर दिया मैंने। जरूरी नहीं है कि मैं वहां जाके बंदूक ही चलाऊं, आप इंटरनल शांति में। हाँ, तो वो वाली बात है, आप खुद को अपने आप को मोटिवेट खुद कर सकते हो।
आप अपने आप को देखो शीशे में, कैसे दिख रहे हो, आप अपनी स्ट्रेंथ देखो, स्टेमिना क्या हो गया है आपकी, आप अपनी स्किन भी देखोगे, सब डल पड़ जाती है जब वर्कआउट नहीं करते हो। लेकिन जब आप वर्कआउट करते हो, आप अंदर से बहुत ज्यादा खुश होते हो। मैं पर्सनली बहुत खुश रहता हूँ जब कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस रहता है। आप ड्रेस अप करते हो, आप पे ड्रेस अप अच्छे लगते हैं। मेरे को आप अगर फटा कपड़ा भी पहना दोगे ना, मेरे को अच्छा लगता है पर्सनली खुद पे, जब मैं जिम वर्कआउट कर रहा हूँ। लेकिन अगर जब मैं जिम नहीं कर रहा हूँ ना, आप मेरे को महंगे गुच्ची अरमानी के भी कपड़े पहना दोगे ना, मेरे को लगेगा यार इसमें भी बहुत बुरा लग रहा है। मैंने पता पहली बार आपको जब देखा था तो मेरा इंप्रेशन क्या था, मेरा इंप्रेशन था कि यार ये तो एकदम जॉन इब्राहिम जैसे लग रहा है, क्योंकि आपकी हाइट बिल्ड एकदम वैसी है। और आगे और उसके साथ में एक चीज मैंने और भी देखी, आपका टैग रोडीज का। अरे भाई उसकी तो यार उसकी क्या कहानी है, मुझे वो कहानी जाननी है। एक्चुअली लाइफ में बहुत बड़े बड़े शो अब भी चल रहे हैं, मूवीज चल रही है, हीरो रहे, बहुत सारी चीजें रही। तो लाइफ में पहली बार देखा था ना कि यार इसमें लाइफ जीनी है, मतलब जीना जिसे बिल्कुल दिल से, वो रोडीज रहा। ये शायद उस समय की तो बात नहीं जब एक्सपो सेंटर नोएडा में हाँ हाँ ऑडिशन होते थे। नहीं, वो तो खैर बहुत बाद की बात होगी। अच्छा 2007 से मैंने अच्छा। मतलब फील करा कि यार मैं भी रोडीज बनूं, और हम जाते थे। मैं चंडीगढ़ भी गया हूँ, मैं बॉम्बे भी गया हूँ, दिल्ली में हर बार जाता था। एक बार जयपुर में भी हुआ था, मैं जब भी गया था। तो 2007 में मैंने रोडीज का टैटू बनवाया था। मतलब रोडीज बनना है यार, तो पागलपन। पागलपन था बिल्कुल एकदम। मतलब रणविजय का तो मैं इतना बड़ा फैन अभी तक भी हूँ, पहले से ही, कि यार उसके लिए तो मैं दीवाना था। यार बंदे की पर्सनैलिटी मतलब बहुत ज्यादा इंस्पायर, उसकी पर्सनैलिटी से इतना ज्यादा उसको एडमायर करता है, यार ये बंदा इससे मिलना है। जबकि सलमान खान भी पसंद है या शाहरुख भी पसंद है, लेकिन यार रणविजय से मिलना है एक बार, इससे बात करनी है, घूमना है साथ में, जो ना लाइफ टाइम शेयर करना है, और रोडीज को जीना है, और बाइक चलाना, एडवेंचर करेंगे यार वो, और वो अभी तक भी है। इसलिए 2007 में तो अभी रोडी चल रहा है अभी रोडीज अभी चल रहा है रोडीज। तो भैया ले लो इनको। अच्छा भैया मुझे वो एक टैटू बार बहुत गाली मिली थी घर पे पापा से मम्मी से, क्या बनवा लिया था, क्योंकि उन्हें तो नॉलेज ही नहीं है। लेकिन बस शौक था ये। लोडिंग। तो ये तुम्हारा कभी फिल्म करवाया क्या अभी? कभी कभी फील नहीं कराया एक्चुअली। तो जैसे कि आपको कभी ऐसा लगा कि यार मैंने क्यों करवा लिया, या दोस्तों ने कभी ऐसा टांग खींची हो? कुछ नहीं ऐसा? ऐसा तो कभी मुझे लगा नहीं, क्योंकि प्यार इतना ज्यादा है ना रोडीज को लेके। अभी अभी भी- बड़े बड़े शो आ रहे हैं, हाँ अभी भी मैं अभी बिग बॉस आ रहा है, अभी 50 भी आ गया। लेकिन जो दिल में है ना, बिल्कुल आत्मा में, यार रोडीज वन, क्योंकि वो बचपन से चलाते हैं, बचपन का सपना होता है। मैंने एक बुलेट ली थी, मेरे पे गाड़ियां, कई गाड़ियां हैं मेरे पे, हर बाइक भी है बहुत सारी, कि यार बुलेट लेनी है मेरे को जिससे किक स्टार्ट करूं, मैंने वो बुलेट। तो ऐसी रोडीज है मेरे अंदर, बस हो यार रोडीज में जाना, रोडीज। अभी अभी हुआ था रिसेंटली 2024-25 का जो गया है रोडीज, वगैरह बंटवा देते हैं। अब नहीं हो पाएगा, मतलब बहुत नहीं टाइम हो होगा भाई, जो भी देख रहा है प्लीज ले लो इनको। गया। ले लो यार। रणविजय भाई प्लीज। तो ऐसा। तो भैया ये मतलब अ, अच्छा एक बात और बताऊंगा इसके बीच, रोडीज के चक्कर में मैं बाउंसर भी बन गया था। अच्छा क्योंकि रोडीज जब स्टार्ट होता था और उसके जब ऑडिशन होते थे ना, तो ये क्लब में जरूर जाया करते, रघुराम हाँ। और रणविजय, ठीक है, बानी भी आ गई थी बीच में। तो मैंने कहा क्लब में बाउंसर बनते राम हैं। तो शायद बाद में आए थे। राम बाद में आए थे, रघुराज थे पहले, रघु का भी बड़ा फैन रहा था। मैंने कहा क्लब में जाते हैं, क्लब में पकड़ लूंगा, और ऐसा हुआ भी। एलिवेट्स क्लब हुआ करता था सेक्टर 18 में, फिर बाद में उसका नाम क्वांटम हो गया था। तो वहां पे रणविजय और रघु आए हुए थे। रघु को मैंने कैफेटेरिया में उसमें स्मोकिंग जोन में पकड़ा था। मैंने कहा रघु भाई मेरे को ना इसमें रोडीज में जाना, मतलब मैं दीवाना हूं। उसने मेरी, आप जो भी हुआ उसने मेरी देखी, उन्होंने बोला एक पेन और पेपर लाओ। उन्होंने लिखा कि प्लीज मिस्टर अलाउड सुनील शर्मा और डिम्पल मेरे घर का नाम है, टू मीट उपासना गुप्ता, और सीधा पर्सनल इंटर में पीआई में सिलेक्शन करता है। भाई मैं पागल हो गया। पूरे मतलब क्लब को मैंने सर पर उठा लिया। मेरे दोस्त यार इतना मानते थे मेरे को, भाई पंडित जा रहा है वहां जाने वाला। आज पार्टी तेरा भाई हाँ, अरे भाई साहब पूरे क्लब में फिर हमने काम नहीं करा, ये रहा भाई रघु ने लिख के दे दिया। अब मैं नोएडा गया, जहाँ अगले दिन था ऑडिशन, चीटिंग हो गई। तो वहां पे जाके मैंने दिखाया कि रघु ने लिख के दिया है, लेकिन किसी ने एंटरटेन ही नहीं करा, वैलिड नहीं था। कुछ नहीं करा, एंटरटेन ही नहीं करा, मतलब किसी ने, अरे ऐसा नहीं होता, ये है वो है, रघु मिला नहीं मुझे। उसके अगले दिन, मतलब उसके 1-2 दिन बाद चंडीगढ़ में हो रहा, फिर मैं चंडीगढ़ में गया, भागा भागा, मैंने क्या पता यहाँ नहीं हो, आगे जाके देखता हूँ, वहां देखा तो रघु नहीं मिला मुझे। ओ वहां से बड़ा दिल टूटा मेरा कि यार ये नहीं हो पाया। तो फिर उस चीज को आपने कैसे लिया है?
मतलब मैं प्यार इतना ज्यादा था, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था। नहीं तो अक्सर दिल तो वही दिल टूटते हैं टूट- जिनसे प्यार होता है। अच्छा, उसके बाद बीच में एक रघु का इवेंट था, गुड़गांव के अंदर था। तो हमारे दोस्त, मेरी बाउंसर लगते थे पूरे एनसीआर में, जब दोस्त यार सारे मिले हुए हैं, तो वहां पे था शो, मुझे पता चल गया होटल में रघु रुका हुआ है, तो मैंने दोस्त से बोला रघु सुन, पहुंच गया, मैंने रघु को जाके पकड़ लिया, लिटरली पकड़ लिया था ऐसे। कोई मतलब गलत वो नहीं थी, लेकिन मैंने कहा यार रघु यार आपने लिख के दिया, उसके बाद ही चीटिंग कर ली। तब उन्होंने रियलिटी बताई कि भाई हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता, मैं चाहता था आपका हो जाए, लेकिन जो डायरेक्टर और ये होते हैं ना, उनकी बहुत चीजें पीछे से होती है, इसलिए हम एंटरटेन कर लें। उनको बोलो लिखा क्यों था? लिखा क्यों, मेरे पास अभी भी वो लैमिनेटेड है, मैं दूंगा रखा आपको। हुआ हाँ, ये देना, मैं दिखाऊंगा। हाँ, मेरे पे रखा हुआ है। शायद वो रघु देखे और बोले 2012 की बात है, 2000। शायद वो रघु भाई देखे और बोले अच्छा आप तो ले लो लड़के को। रघु राय तो अब रहे भी नहीं, अभी कौन कर रहा है? रणविजय भाई कर रहे हैं। रणविजय 2012 को था वो, 12:10 की बात थी ये। ऐसा टाइम भी याद आता हाँ, है। done। तो हटाना मत इसको, रोडीज में जाएंगे। देखो, क्या पता, देखो भैया कई बार होता है कि तो जैसे आपने अभी यूट्यूब स्टार्ट किया हो, तो ये रोडीज ही कहीं ना कहीं मोटिवेशन थी या क्या? काइंड ऑफ कह सकते हो, क्योंकि हाँ मैं हर वो रास्ता ढूंढना चाहता हूँ था, मतलब जहां से मैं रोडीज में पहुंच सकता। तब ये यूट्यूब की बात है, वो तो मजाक मजाक में स्टार्ट करा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एकदम मेरे सब्सक्राइबर इतने बढ़ जाएंगे, लोग इतना प्यार करेंगे। दोस्तों ने बहुत सपोर्ट करा, घर वाले तो हमेशा सपोर्ट करते ही हैं। तो मन में एक थॉट आया कि यार इससे भी सेलिब्रिटी लोग बन रहे हैं, क्या पता मैं यूट्यूब के जरिए ही रोडीज तक पहुंच जाऊं। तो इसने और मोटिवेट करा, और मैंने फिर वीडियो बनाता रहा, कंटिन्यू वीडियो बनाता रहा डेली बेसिस की। तो मेरे को लगता है कि 2026 में कोशिश करूंगा फिर से, हार नहीं मानता, मतलब प्यार ऐसी चीज है कि हार नहीं मानती, वन साइड लव है ये रोडीज के लिए, उधर से प्यार नहीं चाहिए, इधर से बहुत प्यार। आई होप मैं आपको टीवी पे देखूं। हाँ। तो भैया ये जो कंटेंट क्रिएशन वाली जो दुनिया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि कितने चैलेंजेस हैं और दुनिया से क्या सुनने को मिलता है, घर में क्या चैलेंजेस आते हैं, इसके बारे में कुछ बताओ। देखो, जब स्टार्ट करा था तो मेरी एक पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं बड़ी टफ पर्सनैलिटी है। मेरे को पहली बार अगर कोई मिलता है तो ये बोलता है कि जैसा आपने बोला जॉन वाली बात, तो मेरे को बड़ा घमंडी बोला जाता है एटीट्यूड में, क्योंकि मैं कम बातें करता हूँ, ज्यादा लोगों से बात नहीं करता, आदत नहीं है, और पर्सनैलिटी है ऐसी, तगड़ा हूँ थोड़ा, तो ये लगता है बहुत घमंडी है। और जिम का ओनर हूँ, जिम ट्रेनर हूँ, तो लोग गुरुजी भी बोलते हैं, पैर भी छूते हैं, और बहुत सम्मान और प्यार देते हैं। लेकिन मन में आया कि यार रोडीज में जाने का ये तरीका भी हो सकता है, और थोड़ा सा फेम हर किसी को चाहिए, मैं भी चाहता हूँ लोग और जाने। तो यूट्यूब स्टार्ट करा मैंने, पहली वीडियो बनाई जो आप, और जो सबके साथ होता मेरे साथ भी हुआ, जब कॉमेडी वीडियो बनाई, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है नहीं, तो लोगों ने गालियां तो की, पीछे से स्टार्ट की, जो सुनाई आने लगी, नाम बेइज्जती खराब कर रहा है। जो खास दोस्त थे उन्होंने बोला बेइज्जती करवा रहा है, क्या चूतियों वाले काम कर रहा है, बेवकूफी वाले काम कर रहा है, उल्टे सीधे कपड़े पहनना है, अजीब अजीब से मुंह बना रहा है, तेरी पर्सनैलिटी को शोभा नहीं देता, रफ टफ पर्सनैलिटी है मेरी। लेकिन मेरे को ना कॉमेडी में बड़ा मजा आता। वो आप जैसे मुंह बनाते हो ना कॉमिकल हो, मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि मैं भी हंसूं और दूसरे भी हंसे, मैं हर किसी की हंसी का कारण बनना चाहता हूँ। अगर मैं चुप खड़ा हो तो मेरी पर्सनैलिटी ऐसी, लोग चिढ़ते हैं मेरे से, तो मैं चाहता था कि मेरी हंसी से दूसरे भी हंसे तो और मजा आए। मैं हमेशा ही चाहता हूँ, और रियल लाइफ में भी, मतलब रियल लाइफ में भी यही चाहता हूँ कि मैं जोकर लगूं और आप उससे खुश हो जाओ ना, मेरे लिए ओके है। क्योंकि लाइफ में इतने ज्यादा चैलेंजेस हैं, इतनी ज्यादा टेंशन है ना, कि आप हंसने तो आपको मिलता नहीं। तो जैसे जो आपके आसपास के लोगों ने, इन्होंने आपकी टांग खींची, डिमोटिवेट किया, ताने दिए, इन सबको आपने कहा क्या मोटिवेशन बनाया, या इन्होंने इन चीजों ने आपको तोड़ा, क्या किस तरह से? देखो, शुरू में तो क्योंकि मैं मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूं, मैं किसी की परवाह करता नहीं, मैं सिर्फ अपनी फैमिली की परवाह करता हूँ। लेकिन जब ज्यादा बोला गया, मेरे को बहुत ज्यादा उल्टा बोला गया, पीछे से सुनाई, मुंह पे तो कोई बोलता नहीं, पीछे से आती तो सुनाई। 2-4 खास दोस्त थे, वो भी बोलते थे कि यार उधर से वो बोल रहा था कि ये तो बेवकूफ पागल हो गया, और बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी बोली गई, उसकी बुद्धि खराब हो गया, लड़की के चक्कर में पागल हो रहा है, क्या है ये क्या है। मैंने सिर्फ अपने बड़े भैया, जिनको बहुत ज्यादा मानता हूँ, मेरे जितना भी प्यार मेरे को अपने बड़े भाई से शायद किसी से हो, और उन्होंने हमेशा सपोर्ट करा। एक बात बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि मेरा भाई ऐसा सोचता है, जिस चीज ने मुझे आज तक मोटिवेट करा, वरना डिमोटिवेट में कब का हो जाता। मेरे भाई की नजर में मेरे से स्मार्ट हैंडसम पर्सनैलिटी पूरी दुनिया में किसी की थी। मैं अपने आप को सोचता हूँ मेरे से बुरा कोई नहीं, लेकिन मेरा भाई मानता अभी तक भी और आज तक भी, और मानता रहेगा कि मेरे भाई से ज्यादा हैंडसम पर्सनैलिटी किसी बंदे की नहीं। तो मैं उनके उस मोटिवेशन पे बहुत
चौड़ा होके चलता है। यार मेरा भाई ऐसा सोचता तो मैं हूँ। मैंने भाई पे फोन मिलाया, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे बात है, साला हर कोई ये बोल रहा है, बहुत सुनाई मारी है कि क्या चूतिया वाले काम कर रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, क्या करूं। बोला मेरे को तेरा काम बहुत बढ़िया लगा, मैं बहुत खुश हूं और मुझे बड़ा मजा आया। मैंने पापा से पूछा, मतलब बड़े भैया ने बोला कि मैंने पापा से भी पूछा तेरे लिए, कह रहे बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने मेरे बिहाफ पे मम्मी से पूछा, मम्मी कह रही बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी बड़ी बहन से उनसे पूछा, और जीजाजी से पूछा, भाभी से पूछा, तो बहुत बढ़िया। तो जब उन्होंने बोला, जब तेरी सारी फैमिली ये बोल रही है कि तू बहुत अच्छा लग रहा है, तुझे क्या दिक्कत आ रही है, कोई कुछ भी बोले बोलने दे। वो ही दिन था कि मैंने कहा भाड़ में गई दुनिया, कोई कुछ भी बोले, मेरी फैमिली साथ है ना, मैं करता हूँ। क्योंकि सबसे पहली जो लड़ाई हाँ, होती है वो कहीं ना कहीं फैमिली फैमिली के तो हो, साथ ही होती है कि फैमिली तो फैमिली का अगर आपको मोरल सपोर्ट मिल गया ना, फिर तो दुनिया से आप लड़ जाओगे, दुनिया से ऐसी आप लड़ बात जाते हैं। हाँ, है ना। बीच में भी सुनाई पड़ता रहा, और देखो चीजें कैसे चेंज होती हैं, लोगों के कलर कैसे चेंज होते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 1 साल तक भी कुछ हो पाएगा, लेकिन 2 से 3 महीने मैंने कंटिन्यू वीडियो डाली। मेरी बड़ी सिस्टर ने, मेरे एक मित्र हैं अमित, और दीदी की सास जो हमारे साथ काम करती है, उन्होंने सपोर्ट करा मेरे को, हमने वीडियो बनाई, और लोगों ने भी सपोर्ट करा आसपास बड़े। वीडियो चली और मेरे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े, फॉलोअर बढ़े, लोग जानने लगे हमें थोड़े बहुत। तो जो मेरे खिलाफ थे वो एकदम बोल रहे यार हमें तो पहले ही पता था हाँ, पहले बताओ, तुम कुछ करोगे। भाई, गजब वीडियो बनाते हो भाई तुम, मजा आ गया। टर्निंग पॉइंट जब आया कि एक वीडियो माइंड में आया था कि बर्थडे की वीडियो प्रैंक बनाते हैं मम्मी के साथ, वो वैसे ही बना दिया। वो इतना ज्यादा हिट हुआ कि वो जम्मू कश्मीर के चैनलों पे चला, और दुबई तक भी चला। वो एमपी एमएलए ने, तमिलनाडु के ने भी उसको पोस्ट करा ट्विटर पे। वो इतना ट्रेंडिंग में चला था मेरा। और अभी तक भी मेरे जो बर्थडे प्रैंक होते हैं वो सबसे ज्यादा मेरे व्यू जाते हैं, 80 मिलियन, 50 मिलियन। तो उनसे बहुत पहचान मिली मुझे, अपने क्षेत्र में काफी मिली। और उसके बाद से लोगों के नजरिए बहुत ज्यादा बदल गए, यार ये तो बड़ी तगड़ी वीडियो। तो वो एक पार्ट, जैसे कॉमेडी वीडियो में बनाता हूँ, एक पार्ट में अपना वो भी दिखाना चाहता था कि मैं जब एग्रेसिव होता हूँ तो कैसा मेरी आवाज है। वो मेरे को अपनी पर्सनैलिटी शो करनी थी, और वो मेरी पर्सनैलिटी जो एग्रेसिव वाली है ना, वो हमेशा क्लिक करती है। तो मेरे जो खास दोस्त यार वो यही बोलते हैं कि तू कॉमेडी से अच्छा किसी छोटे मोटे सीरियल में, किसी में गुंडे का रोल कर, चिल्लाने वाला, तो तू बहुत चलेगा। सही है। तो जैसे यूट्यूब तो नेवर एंडिंग गेम, नेवर एंडिंग। ठीक है, तो इसमें आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देख रहे हो? देखो मैं पर्सनली ऐसा समझता हूँ कि अब यूट्यूब ने सब फेल कर दिए। जितने भी बॉलीवुड था ना वो सब फेल कर चुका। अब यूट्यूब, जो यूट्यूबर हैं हमारे एनसीआर के, जो हमारे अब एनसीआर के जितने भी यूट्यूबर, मैं अपना भाई मानता हूँ। हाँ, सारे। किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, चाहे वो रजत दलाल हो गया, चाहे एलविश हो गया, चाहे राजवीर सिसोदिया, वो तो साथ के पड़ोस में ही है। और जितने भी बड़े हो गए, ये जब पूरब जहाँ हो गया ये, और चाहे हमारा मृदुल हो गया, अभी बिग बॉस में गया था, मैं भाई मानता हूँ इन्हें। मतलब अमित भड़ाना हो गया, जैसे करके बढ़िया ये तो सारे इन सबसे आपकी बातचीत है? काइंड ऑफ किसी ना किसी के थ्रू बातचीत हो जाती है थोड़ी बहुत, क्योंकि मेरे को अभी 2 साल की उम्र पर है। ये सब बहुत आपस में सपोर्टिव है। हमारे एनसीआर में ये बहुत अच्छी चीज है कि आपस में एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करा जाता है, ये अच्छी चीज है हमारा। तो अभी तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि 10 साल तो यूट्यूबर का राज होने वाला है। तो जब मैंने स्टार्ट करा तो सबने बोला बहुत लेट स्टार्ट करा। मैंने 2 साल हो गए, मैंने 1 अगस्त को स्टार्ट करा था, 1 अगस्त 2023 को स्टार्ट करा। तो सबने बोला बहुत लेट हो चुका है, तो बेकार बनाते हैं। लेकिन पर्सनली मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये सही समय था जब मैंने स्टार्ट करा, क्योंकि अब ये बूम पे चल रहा है। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितनी मेहनत करूंगा, मैं अपना आपको कैसे दिखाऊंगा, आपके साथ कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, क्या क्या नई नई चीजें करके दिखा सकता हूँ, या मैं हूं अंदर से कैसा। अगर पब्लिक जानना चाहती है तो मुझे जरूर आगे बढ़ेगी। अच्छा, अभी थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं क्रिकेट की तरफ। तो क्रिकेट में आपकी रुचि बचपन से है? बचपन से। ठीक है, आपने बताया जैसे स्टार्टिंग में ही कि आप टूर्नामेंट्स में भी जाते हैं, एज अ गेस्ट भी जाते हैं, एज अ क्रिकेटर भी खेलते हैं। तो इन सब के साथ साथ आप क्रिकेट में कितना अपना समय दे रहे हो, और क्रिकेट में आप अपने आप को कहाँ देखते हो? देखो क्रिकेट एक ऐसी चीज है कि क्रिकेट तो इंडिया का एक मतलब दिल है, आत्मा दिल है, है। दिल है, ये समझ लो आप। तो आप अब ये मेरा जैसे जिम हो गया, इसमें हम मैं जिम का ओनर हूँ और वर्कआउट भी कराता हूँ। तो हम पैसे लेते हैं और काम करते हैं अपना। एज ए बिल्डर में हो गया, टेंशन है, वहां भी टेंशन है, यहाँ भी टेंशन है, थोड़ी टेंशन तो होती है कितना भी पैसा आपके पास। क्रिकेट एक ऐसी चीज है, जब हम ग्राउंड पे जाके खेलते हैं ना तो हम पैसे देके खेलते हैं। जब हम कॉर्पोरेट खेलते हैं सैटरडे और संडे,
चिल आउट करने के लिए वही खेलते हैं। वही खेलते हैं, चिल आउट करने के लिए खेलते हैं। हमारी एज के जितने भी बंदे हैं, जितने भी गवर्नमेंट एमएनसी के जो जितने भी दोस्त हैं जो जॉब करते हैं, वो सारे क्रिकेट खेलते हैं। एनसीआर बड़ा पड़ा। अब क्रिकेट में हमें पैसा देना पड़ता है ग्राउंड का। पहले ऐसा कभी देखा नहीं था कि ग्राउंड के भी पैसे देने पड़ते हैं। कहीं भी किल्ली गाड़ी और खेलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब एनसीआर में ऐसा हो गया है कि ग्राउंड बुक करा जाता है 5,000 रुपए में, उसमें आप क्रिकेट खेलते हैं। तो एक ऐसा जरिया हो गया है आपका अपनी डे टू डे लाइफ में, जो हेक्टिक लाइफ है ना आपकी, वो सैटरडे संडे ऐसे मिलते हैं कि अपने दोस्तों से मिल लो जो आपके दोस्त हैं, क्रिकेट खेल लो। और क्रिकेट एक ऐसी चीज है इंडिया के अंदर ना, जिसमें आप 3 घंटे फ्री हो जाओ बिल्कुल। काइंड ऑफ मेडिटेशन। बहुत तगड़ी मेडिटेशन है। गाली बक रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चिल्ला चिल्ली कर रहे हो, लड़ रहे हो, मर रहे हो, और अलग ही मजा। और जब आपसे अगर मैंने आज 2-3 छक्के मार दिए तो मेरे से बड़ा विराट कोहली पूरी दुनिया में कोई नहीं। या मैंने बोल्ड मारी तो मैं बहुत बड़ा बुमराह बन गया। वो जो खुशी होती है ना, वो 3 घंटे में किसी की याद ही नहीं रहती। और क्योंकि मैं जिम से भी चढ़ा हुआ हूँ, तो मैं उसको एक कार्डियो ग्रुप में बहुत लेता हूँ। मेरे को 4 ओवर डालने, चाहे मुझे बैटिंग ना मिले, क्योंकि 4 ओवर में भागूंगा, फास्ट बॉलर हूँ, तो मेरी कार्डियो हो जाएगी। और मेरे को फील्डिंग का बड़ा शौक है। कोई भी बॉल आएगी, इतने 95 मेरा वेट है, लेकिन मेरे को डाई मारनी है बड़ी लंबी, और घिसता हुआ जाऊंगा और बॉल रोक लूंगा, मेरी कार्डियो हो जाती है। मेरे को बड़ा मजा आता है कि यार हाँ, अब भी मैं इतनी हैवी बॉडी से भी मतलब भाग लेता हूँ। तो क्रिकेट में मतलब खुशी मिलती है उसको यार, अलग ही मजा है। गर्लफ्रेंड समझ लो दूसरी हमारी, इंडिया के अंदर बात। तो क्रिकेट में भी ऐसा कुछ नाम कमाना है, बस अपने मजे के लिए खेलना है? देखो हमेशा तो ये सोचा मजे के लिए, लेकिन क्योंकि हम एजुकेटेड हैं, क्योंकि हम बहुत माइंडेड हैं, पंडितों में ब्राह्मणों में बुद्धि थोड़ी ज्यादा होती है। तो अब क्योंकि क्रिकेट इतना ज्यादा चल रहा है, आप देखते होगे छोटी छोटी लीग, जैसे आईपीएल हो गया, अभी ईसीएल चला था यूट्यूबर्स का, और ऐसी छोटी छोटी T10 टाइप की लीग्स बहुत सारी हो गई। तो हम भी बहुतों में जुड़ गए। कुछ यहाँ पे हमारे यूट्यूब ने भी साथ दिया कि हमें थोड़ा सा अप्रिशिएट किया गया कि एज अ यूट्यूबर, एज अ गेस्ट बुलाया गया। हम क्रिकेट खेलते थे तो उसमें भी हमें खेलने का भी मौका मिला। हमारे कुछ दोस्त यार बहुत अच्छा खेलते हैं, तो उन्होंने हमें अपनी, जैसे मैं यूपी टीम का मैनेजर हूँ, थंडरबोल्ट अभी एक लीग आ रही है, उसमें मैं मैनेजर हूँ। तो ऐसे ही जुड़ते जुड़ते काफी मौके मिल गए। अभी मेरा WTPL एक आ रहा है, वर्ल्ड टेनिस प्रीमियर लीग, उसमें सिलेक्शन हो चुका है। मे बी अप्रैल के आसपास वो भी टूर्नामेंट होगा। तो अब क्रिकेट को जब से आईपीएल में ना सेलिब्रिटी के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ जोड़ा है ना, वो छोटे स्तर पे भी जुड़ गया है। तो हम जैसे गली क्रिकेट वालों को भी मौके मिलने लगे हैं। तो ये सब यूट्यूब की देन। काइंड यूट्यूब का भी एक सपोर्टिव सिस्टम है। यूट्यूब का सपोर्ट सिस्टम यही है कि आपके यूट्यूब, क्योंकि आप यूट्यूब पे अच्छा कर रहे हो, हाँ। तो उनको लग रहा है कि ये लड़का हाँ। अगर आएगा तो हमारी रीच बढ़ जाएगी। हाँ हाँ, ये है बिल्कुल ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए यूट्यूबर्स को मौका भाई मिल रहा है। आप अगर आजकल कोई कुछ भी इवेंट करा रहा है, जैसे क्रिकेट भी करा रहा है, तो सब एंटरटेनमेंट प्लस पैसा कमाने के लिए, फेम के लिए बिजनेस। बिजनेस है, ये आप समझ लो। तो वो हर उस बंदे को उठा रहा है जो थोड़ा भी फेमस है। तो हम जैसों का भी थोड़ा फायदा तो हो रहा है, कहीं से भी आपको रेवेन्यू ला के रेवेन्यू लाके दे। हाँ, उस पे हम थोड़ा बहुत खेलना भी आता है, थोड़ा बहुत हमारा नाम है, नहीं, आप तो अच्छे खेलते तो इसलिए फिर हाँ, हो। तो जैसे कि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं यूट्यूब का एक कनेक्शन दिख रहा है कि आपको किस तरह से हेल्प कर रहा है। तो जो लोग यूट्यूब में अभी आना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी कहीं कभी भी स्टार्ट कर सकता है, कभी भी जैसे कर अभी आपने सकता 2 साल पहले किया, हो सकता है कि आज कोई करना चाह रहा हो, फिर हो सकता है आज वालों को देख के 2 साल बाद कोई करेगा। तो जो नए लोग हैं, वो लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और उनको किन चैलेंजेस के लिए तैयार रहना चाहिए? देखो पहली चीज तो ये है कि कोई भी काम करना है तो आप आज से ही कर लो। ये उस पे एक कहावत है इंग्लिश में, यू नेवर टू लेट, यू नेवर टू अर्ली। काल करे सो अब करे। अगर आप आज नहीं करोगे तो आप लेट हो चुके हो। हाँ। अगर आपने आज से शुरू करा तो आप लेट नहीं हो आज भी। आप सोचो कि मैं कल करूंगा तो आप बहुत लेट हो, लेकिन आप सोचो कि मैं आज ही कर लूंगा तो आप लेट नहीं हो। तो अगर आपको आज करना है तो आप स्टार्ट कर दो। ये मत सोचो कि मैं सब आगे चले गए। ये लाइफ चलती रहती है, एक आएगा एक जाएगा, ये चलती रहती है, सर्कल है। ये लाइफ सर्कल है कि आज कोई बड़ा यूट्यूबर है, वो पहले छोटा था, वो बड़ा हुआ, अब कोई दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, ये तो चलता रहेगा। अगर आपको आज ही स्टार्ट करना है ना, तो आप आज कर लो बिना सोचे कर। लेकिन जो मैंने पर्सनली सीखा और समझा है ना, किसी भी काम को करने के लिए, और खासकर यूट्यूब में और जैसे इंस्टाग्राम भी चला है ना, आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब आपको डेली उसमें एक्टिव रहना ही रहना है, आपको डेली रील डालनी ही डालनी है। कुछ भी एक्टिविटी करो, आप लाइमलाइट में रहो, उससे जुड़े हुए डेली रहो आप। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चीज। मेरी कंसिस्टेंसी कंटिन्यू 2 साल से चली आ रही है। मैं शाम को 6 बजे यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा। एनी हाउ एनी कॉस्ट मुझे वीडियो डालनी है।
बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ा था, शायद किसी के लिए ना हो। मेरी मदर की तबीयत खराब थी और फीवर होता, डेंगू का टाइम चल रहा था, और ये बात है आपकी जन्माष्टमी की। तो मैं अपनी मदर से, हर कोई बंदा लड़का अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करता, भगवान वाली बात है। मैं भी करता हूँ, अपनी मम्मी के पास बैठा हुआ था। मेरे घर वाले इतने सपोर्टिव हैं कि वो बोले वीडियो नहीं डालेगा, शाम के 6 बजने वाले। मैंने कहा मम्मी आपकी तबीयत खराब है, तेरे पापा और तेरे भैया तो हैं, और आज जन्माष्टमी भी है, वीडियो भी डालनी है। तू बोल रहा था जन्माष्टमी के ऊपर कृष्ण भगवान का रोल करेगा, तो कर ले जाके। तो वो आधे घंटे में कर लिया, कुछ दिमाग में चल रहा है। मैंने कहा मम्मी मूड इतना खराब है, दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, क्योंकि नहीं तू कर जाके। पापा ने भी बोला भैया करके आधे घंटे में आ जाइए। वहां से मोटिवेशन मिला, और क्योंकि उन्हें पता कि डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है इस चीज को लेके, थोड़ी सी अंदर से खुशी मिली, यार मम्मी ने बोला है और करके भी आना है जल्दी। तो गाड़ी में बैठा, घर आते आते सोच लिया, जो भी सोचना था मैंने, वीडियो बनाई, एडिट करी, सोची, बनाई, एडिट करी और पोस्ट करी, और आ गया। तो मम्मी हॉस्पिटल में थी? मम्मी हॉस्पिटल में थी मेरी। तो मेरे को लगता है वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा था, क्योंकि मैंने अपनी माँ को आज तक ऐसा छोड़ा नहीं, लेकिन मम्मी ने बोला चला ना आधे घंटे में करके आ जाए। क्योंकि माँ बाप को कुछ भी होता है ना तो आपका हाँ। दिमाग ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक था मेरा बिल्कुल, लेकिन जब उन्होंने बोला, और पापा ने भी पीछे से बोला भैया हम हैं यहाँ पे, तू चला जाए, क्योंकि घर में सबसे छोटा हूँ, प्यार थोड़ा ज्यादा होता है छोटे में, तो मेरा लगाव भी ज्यादा, मम्मी के पास ही ज्यादातर रहता हूँ। तो लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को पहले करा कि नहीं यार, इसमें अगर आगे बढ़ना यूट्यूब में, तो आपको सैक्रिफाइस छोटी छोटी चीजों के करने पड़ेंगे, और उसपे भी अगर आपके घर वाले सपोर्ट करें तो आप कर लेंगे। तो जीवन में आपकी परीक्षा लेती है जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हो। जैसे विराट कोहली का भी एक एग्जांपल है ना, कि जब उनके पापा की डेथ हुई थी, उसके नेक्स्ट डे वो ग्राउंड में थे। सचिन सर का भी है, सचिन तेंदुलकर का भी यही एग्जाम। तो जितने भी बड़े लोग, बड़े काम हुए, उनके पीछे कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस। हालांकि भगवान ऐसा तो कभी ना दिखाए, क्योंकि इतना हम में हिम्मत नहीं है, ये तो बड़े लोग हैं और ऐसा किसी के साथ भी ना हो। लेकिन हाँ, मैं वो पल मानता हूँ कि मैंने जब, अगर वहां पे मैंने मम्मी की तबीयत खराब के भी दिन भी मैंने वीडियो डाली ना, तो कोई ऐसा ऐसा समय नहीं है जब मैं वीडियो नहीं डाल सकता, या कोई भी नहीं डाल सकता। आप चाहोगे तो हमेशा डाल दो। तो अगर रेगुलर और कंसिस्टेंसी रखोगे ना, किसी को देखोगे नहीं, जो आपके मन के थॉट है ना, यूट्यूब मेरी नजर में क्या है कि जो आप खुद अंदर से हो ना, वो आप दिखा दो, आपको पसंद करा जाए। अपनी पर्सनैलिटी शो करनी है। अगर आप किसी की नकल कर रहे हो ना, दुनिया पड़ी है नकल देख, कोई किसी को देखता नहीं। लेकिन यूट्यूब में भाई, मैं एक्टर तो हूं नहीं, मैं एक्टर नहीं हूं ना, मुझे एक्टिंग करनी आती बिल्कुल भी। आप क्या देखना चाहते हो यूट्यूब पे, क्या देख रहे हैं कि जो मैं रियल हूं, पसंद आए तो ठीक है, देसी हूं तो देसी सही, विदेशी हूं तो विदेशी सही। तो मैं यही कहता हूँ, रियलिटी दिखा दो आप अपनी, पसंद आ गई तो ठीक है। तो भैया, जैसे आपकी जो पर्सनालिटी है, वापस चलते हैं थोड़ा बहुत की तरफ। आपकी जैसी जो पर्सनालिटी है, तो अक्सर होता है कि लड़कियों की, भाई एक अच्छी हाइट वाला, एक अच्छी बिल्ड वाला, जिम वाला लड़का, तो आपके पीछे तो काफी लड़कियां पागल रही होंगी। मतलब पागल पागल तो नहीं, पागल रही है अभी भी। अब तो अब तो अब तो थोड़ा सा यार यूट्यूब से लेके चीजें ऐसी हो गई कि जो भी मिलती है वो अपने काम से रिलेटेड मिलती है, कि इससे कुछ हो जाए। तो अब तो मैं नहीं करता किसी से बात ऐसे। मेरे को लगता है कि किसी लड़की से बात हो जाए तो यूट्यूब की वीडियो साथ में कोई ऐसा मिल जाए, और कोलैब करने के लिए तो बात हो जाए। लेकिन जो इससे जुड़ी हुई नहीं है यूट्यूब से, और वो जुड़ना चाहती है नहीं है, तो वो थोड़ा गलत वे में लेके जाती है, बॉयफ्रेंड वाली। मेरा मन उन चीजों पर चलता नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला टाइम नहीं, क्योंकि अक्सर लोगों को होता है ना, मुझे एक लंबा लड़का चाहिए, और फिर ऊपर से आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी है। काफी रहा है ऐसा। एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, जहां से मेरा स्टार्ट हुआ, जहां से मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है और मेरी गर्लफ्रेंड भी बन सकती है। उससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा किस्सा हो रहा है कि मैं, यार दोस्त बोला यार तू इतनी लड़की लड़की करता है, मुझे खाली कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनती। तो एक दिन ऐसा आ गया, तेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड होंगी। ये कब की बात है? ये बहुत छोटे की बात है, 10वीं की होगी। अब तो कुछ पता ही नहीं थे, लेकिन मन में चल रही थी गर्लफ्रेंड हम भी बनाएंगे। अब पता तो थी नहीं, लेकिन उसने बोला तो इतनी गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड करता रहता, तेरा एक टाइम ऐसा आएगा बहुत सारी गर्लफ्रेंड बन जाएंगी तेरी। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको वैसे ही सुनाया एक। अब इससे जुड़ा हुआ, हम ग्रेजुएशन में गए, तो ग्रेजुएशन में मैंने देखा यार बहुत सारी लड़कियां हैं और ठीक ठाक पर्सनैलिटी है, साला कोई देखती नहीं है यार। मैं अपने दोस्त से बोला, जब 15-20 दिन हो गया, मुझे 1 महीना होने को जा रहा है, मैंने कहा ठीक ठाक पर्सनैलिटी ले रहा हूँ, कमी कोई है नहीं, और पता भी है कि पटा भी लेता हूँ मैं, यहाँ तो कोई पटने को तैयार नहीं हो रही, ऐसा क्यों हो रहा है? वो बोला यार तेरे पीछे 40-40 लड़के चलते हैं। बहुत बड़ा ग्रुप था हमारा, विजयनगर का, गाजियाबाद का, अब तो मैं नोएडा में रहता हूँ। जब 40-40 लड़के किसी के पीछे चलेंगे दोस्त, कौन लड़की देख लेगी तेरे? मैं कहा ऐसा भी है, यूं कर आज हटा दे कल लड़की पड़ जाएगी। मैं यार ये तो बात
देखनी पड़ेगी। मैं कहा ठीक है भाई, मैंने कहा कल से भाई अकेला घूमेगा। एक बड़ा सा लड़का दोस्त बनाया जो मेरी क्लासमेट ही था, उसके साथ घूमना स्टार्ट किया। पढ़ाकू लड़का बनाया, चश्मा, मेरे भी आई साइड का चश्मा लग रहा था, उसके भी पढ़ाकू सा लगता था, थोड़ी आंख वीक हो गई थी मेरी, एक्सीडेंट काफी होता सर और में लड़ाई बढ़ाई ये और वो। तो 3-4 दिन में उसके जितनी ग्रुप की थी लड़की हाई हेलो स्टार्ट हो गई, ठीक ठाक पर्सनैलिटी वाली बात अगर आ रही है। और उसके बाद तो फिर लड़कियों के बीच बैठने लगे, गर्लफ्रेंड ही बन गई तो। अरे यार ये तो खूब बन गई। हाँ तुरंत ही। तो मतलब ये खूब गर्लफ्रेंड कैसे? देखो एक एज ऐसी होती है ना, आदमी अपना को सलमान खान मानता है, और उसे ये रियलाइज नहीं होता कि नहीं, लड़की को तो आप जैसी बात बोली ना कि लड़की को तो 6 फुटा लड़के पसंद है। मेरा थोड़ा केयरिंग नेचर है, मैं किसी के लिए गलत नहीं सोचता कभी भी। मेरे अगर कोई लड़की थप्पड़ मार दे तो मैं शायद उसके नहीं मारूं। मेरे अगर 10 लड़के भी हाथ उठाएंगे तो शायद मैं 10 को भी पीटने की ताकत रखता। मेरी थोड़ी नेचर ऐसा है, मैं एक लड़की से मैं कुछ नहीं बोलता। तो लड़कियों को ना हमेशा एक केयरिंग बंदा बहुत पसंद आता है, मेरा वो नेचर हमेशा से रहा। पहली पर्सनैलिटी, पहला इंप्रेशन मेरा ऐसा रहता है कि यार इससे बदतमीज, इससे घमंडी बंदा कोई नहीं, क्योंकि मैं कम बात करता हूँ। लेकिन जब मेरे से कोई बात कर लेता है ना, तो मेरी रियलिटी जो देख लेता है, तो उससे सॉफ्ट हार्ट जो मेरा है ना, और जिम वालों का तो वैसे भी सॉफ्ट होता है, अंदर से थोड़े नरम होते हैं ऊपर से सख्त होते हैं, तो वो लड़की पसंद करती हैं और फिर वो दोस्त यारी हो जाती। तो ये जिम वालों के साथ ऐसा क्यों होता है कि ऊपर से ऐसा रफ टफ दिखते हैं? और दूसरा मेरा एक सवाल इससे और निकल के आया कि जैसे हम जैसे लोग जो नए नए आते हैं ना जिम में, 4 दिन थोड़ा सा किया और फिर आज से चौड़े होके चलते हैं, वो क्या सीन है भैया? तो आप लोग उनको गाइड नहीं करते कि भैया ऐसे मत चलो, नॉर्मली चलो? नहीं, बचपन की याद आ जाती है उन्हें देख के कि जब हमने भी जिम स्टार्ट की तो 2 दिन जिम करी। हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता था, हम भी एंगर बन जाते हाँ, हैं। उसने 2 दिन जिम करी, उसने बैट ऐसे खोली और वो ऐसे करके चला, उसने बोला और भाई क्या हाल चाल, मैंने हाथ मिला और उसने यहाँ रखा। मैंने कहा यार यहाँ क्यों हाथ रख रहा, क्योंकि जिम वाले ऐसे ही करते हैं। अच्छा यार हम भी ऐसे चलेंगे, और वो ऐसे चलते थे। तो जो नई नई स्टार्ट करता है ना, उसको लगता है कि मेरे से तगड़ी बॉडी किसी की नहीं थी। ये हर एज में, इस एज में आके हर बंदे का यही हाल है, हमारे साथ भी ऐसा ही। तो भाई जिम में जैसे एक गाने का बहुत रहता है क्योंकि सबकी अपनी प्लेलिस्ट होती है और सब चाहते हैं मेरी पसंद का एक बज जाए जिसमें अपनी जिम अपना वर्कआउट कर लो। सबसे पहले लड़ाई इसी चीज की होती है लोगों के अंदर। तो उसको आप कैसे मैनेज करो? देखो मेरे को तो, क्योंकि मैं बहुत टाइम से जिम में हूँ, तो मुझे जोड़ा सारी चीजें पता है कि लड़ाई कब और कहां और कैसे हो सकती है। हर छोटे पॉइंट की पता है कि लड़ाई कहाँ होगी। तो जब मैंने अपने यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम लगाया था, तो मैंने सबसे पहले उसके चारों बटन तोड़ दिए, रिमोट तोड़ दिया था, और एक अपना पर्सनल पेन ड्राइव लाया और वो लाके लगा दिया। और उसमें सारे इंग्लिश गाने, किसी को सुनने हैं सुनो, नहीं सुनने हैं मत सुनो, और अपने कान में आप लगा सकते हो। अगर कोई गाने की डिमांड करेगा तो उसे वर्कआउट नहीं कराऊंगा, अगर नहीं करेगा डिमांड तो मैं उसे वर्कआउट कराऊंगा। मैं किसी को पर्सनल ट्रेनिंग अपनी जिम के अंदर नहीं देता, मैं फ्री में ही कराता हूँ। वैसे मेरी पर्सनल ट्रेनिंग के 70,000 रुपए है 12 दिन के, लेकिन अपनी जिम में मैं हमेशा फ्री देता हूँ भाइयों के लिए और मेरी सिस्टर के लिए। तो भैया जैसे जिम में जैसे 4 दिन कोई जिम आता है या फिर जिम में अक्सर लोग थोड़ा हैवी बिल्ड होते हैं, तो सब में गर्मी होती है, तो किसी ने आपको गर्मी दिखाई कि आप ही के जिम में और आपने उनको पेला हो, ऐसा कभी हुआ है? एक्चुअली जिम में तो नहीं, अपनी में मारा, बाहर अदर जिमों में तो दूसरों जिम में मारा। अपनी जिम तो कैसे होगी कि अपना एक घर हो गया। अब घर में जो बाहर से आ रहा है वो मेहमान होगा, अगर वो कोई गलती करेगा तो आप उसको माफ करना पड़ेगा अगर आपको कहीं काम करना है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई जिम से बाहर निकले और मुझे बाहर जाके दूसरों के सामने गाली बके, यार ये तो बेकार या बदतमीज है। ये अपनी जिम में बदतमीजी। हाँ, चाहे वो मेरे मुंह पे उल्टा बोल के चला जाए, लेकिन बाहर बुराई ना करे। तो मैं ऐसी नौबत नहीं आने देता कि मेरे को कोई बुरा बोले, मैं ये कभी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ सब कोई, हालांकि कोई ना कोई आपको बुरा बोलेगा जरूर, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। तो इसलिए मैं ज्यादातर, मेरी 99% आज तक यही रिकॉर्ड रहा है कि मेरी जिम में लड़ाई नहीं। कोई लड़ाई का किस्सा, क्योंकि इतनी हैवी बॉडी लेके देखो खुद को कैसे कंट्रोल करते? पर्सनली बचपन से बताऊं तो बहुत दोस्ती यारी रही। विजयनगर गाजियाबाद में रहता था जब मैं, उसके बाद नोएडा आ गया, तो लकीली मेरी दोस्ती यारी हमेशा रही, अब भी है यहाँ पे। और हर कास्ट के दोस्त मेरे खास हैं, जैसे गुर्जर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, यादव मेरे हो गए, जाट मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, राजपूत मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और पंडित भी हैं, त्यागी मेरे, सारे ही मतलब मेरे बहुत अच्छे दोस्त, और बहुत सपोर्ट मिली है मुझे। तो मेरी पर्सनल लड़ाई कभी नहीं हुई, मेरे से कोई करता ही नहीं, पता नहीं, मुझे खुद भी नहीं पता। या भी पर्सनैलिटी हो सकती है, या मेरी वे ऑफ टॉकिंग, या मेरा जो भी है कुछ भी है। लेकिन हाँ, मेरे बड़े भाई की वजह से और मेरी फैमिली की वजह से काफी लड़ाई हुई है। तो ज्यादातर बड़े भाई, क्योंकि मेरे बहुत सीधे हैं। एक किस्सा सुनाता हूँ। दिल्ली में जॉब किया करते थे वो, तो ट्रेन में बैठ के आ रहे थे, अपना लैपटॉप पे काम कर रहे थे। एक लड़की बैठी थी, तो सब 5-6 लड़के कमेंट कर रहे थे, क्योंकि सीधा आदमी है। वो बोला यार क्यों कमेंट कर रहे हो सर,
तो उनको गाली वाली दे के साले तू कौन होता है ये, और उनको गाली कभी सुनी नहीं, हम तो डेली गाली सुनते हैं और डेली देते हैं, तो हमें फर्क नहीं पड़ता यार। गाली दे दी तो उनको बड़ा अजीब लगा। गाजियाबाद स्टेशन आने वाला था, उन्होंने फोन मारा मेरे को, डिम्पल कहाँ पे है बेटा? मैंने कहा जी क्रिकेट खेल रहा हूँ, इनके स्टेशन पे आ जा। अच्छा वो बोलते नहीं थे, सबसे खास बात ये थी कि मेरी लड़ाई हो गया, मुझे कुछ ना सिर्फ ये बोलना ये बंदा ऐसा पीटना। मैं छोटा हूं, वो मेरे से बड़े हैं 4 साल, लेकिन बस ये बात छोटे को बड़े से बोलनी चाहिए, लेकिन वो मेरे से बोलते थे हमेशा। तो फोन पे बात करते आ रहे थे वो चारों लड़के ऐंठ में और उल्टा सीधा बोलते हुए आ रहे थे। फोन पे बात करी डिम्पल, मैंने कहा हाँ जी। वो जो लड़का आ रहा है ना पीछे ऐसे फोन पे बात करते हुए आ रहा है ना, उसे पकड़ लिया। पकड़ लिया, अच्छा ठीक है। अच्छा मेरी हिम्मत कभी ऐसी नहीं हुई कि मैं पूछूं कि क्यों पकड़ लूं। तो वो चारों बंदे आए, मैंने एक को बोला भाई रुकी जरा, क्या हालचाल, ऐसे गले में डाल। हाँ अब मेरे को पता नहीं है किसके साथ करना क्या, तो फोन पे बात करते करते पीछे मुड़ के देखते हैं, अबे मारना इसे। अब ये हिम्मत भी नहीं है कि ये पूछ लो कि क्यों मारूं। मैंने कहा ठीक है, बोला है मारना है तो मार। मैंने धुआंधार मारा, भेड़ा भेड़ भेड़ा भेड़ मारना स्टार्ट। अच्छा बॉडी जब नई नई बनी हुई थी तो मन करता था टांग पकड़ू और ऐसे फेंक कर मार। अब जब मैं मारता हूं तो मेरा हाथ बहुत तेज चलता है और गाली बहुत निकलती है, तो मारना स्टार्ट करा, बहुत मारा, गिर गिर कर सारे भाग गए। और उसके बाद वो खड़ा हो गया। मैं बोला जब वो खड़ा हो गया पिटने के बाद, जब सबने छुड़ा दिया, भीड़ हो इकट्ठी होगी, जब मार लिया उसे मैंने 5 7 10 मिनट से ज्यादा मार नहीं पाओगे आप किसी को। तो मैं बोला भाई बात क्या थी। और जब मैंने ये बोला बात क्या थी, तो मेरी शिकल देखे कि इसे बात ही नहीं पता क्यों मारना है, और सारे आदमी देखेंगे भाई तुझे बात ही नहीं पता। मैंने कहा नहीं, बड़े भैया आए थे, वो फोन पे कह रहे थे कि साले को मारना है, मार दिया। मैंने कहा भाई उड़ जाओ उसके कपड़े। भैया थोड़ा आगे चले गए थे, फोन पे थोड़े बिजी थे। मैंने उसके कपड़े वपड़े झाड़े, मैंने भाई खड़ा हो, ज्यादा तो नहीं लगी, नहीं क्योंकि मुझे पता नहीं थी। मैंने कहा तो गलती हो गई। पूछ तो लो बात कही। अब मैं उसे ऐसे ले गया, तो मैंने भैया मारना क्यों था इसे, यूं साला चूतिया बोल रहा था। अरे मैंने कहा बड़े भाई को चूतिया बोल रहा है। मैंने उसको सीढ़ियों पे खड़ा करा और एक लात मारी सीढ़ियों से नीचे। तो भैया के ऊपर जाते लड़ाई। तो ये कंट्रोल कब आया आपको कि नहीं भैया इस बॉडी को थोड़ा सा शांत रख ले? नहीं मैं शांत तो शुरू से ही रहा हूं। मैं अब भी शांत हूं और मैं पहले भी शांत था। मैंने बताया ना मेरी पर्सनल लड़ाई कभी नहीं, लेकिन जब फैमिली पर बात आती है ना, तो वो किसी भी एज में और कभी भी आके लड़ाई होनी है। अभी भी अगर मेरे भाई या मेरे छोटे भाई को या बहन को या किसी को भी कोई भतीजे को कुछ बोलेगा तो मारना पड़ेगा, लड़ाई तो होनी है। तो जिम वाले या फिर जो भी बॉडी बिल्डर लोग होते हैं, ये लोग हनुमान जी की खासकर पूजा क्यों करते हैं? हनुमान जी एक शक्ति का स्वरूप है हमारे लिए। मतलब एक तो ब्रह्मचारी हैं, आप काइंड ऑफ ये कह सकते हो फोकस से बिलीव करते हैं, और हनुमान जी अभी भी विद्यमान है हमारी धरती पे। हमें ऐसा माना गया है। चिरंजीवी चिरंजीवी हैं वो, और एक ताकत का स्वरूप है। और कहते हैं ना भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जितने भी आजकल के चोर उचक्के ये लौंडे घूम रहे हैं ना, ये भूत पिशाच ही हैं। तो इनसे बचने के लिए ना हनुमान जी हमारे लिए बहुत जरूरी है, और वो फोकस से बिलोंग करता है ये और चीजें। शायद एक ये भी प्रतीक है हनुमान जी कि अ, आपके पास ताकत होते हुए भी कैसे शांत रहा कैसे जाए। शांत रहा जाता है। नहीं, जिम वालों में हमेशा ये चीज होती है कि मैं भी, अगर मेरे से आप जिम वालों की आप कभी खासियत देख लेना, गुस्सा बहुत कम आता है। क्योंकि हमें लोहे से लड़ते लड़ते इतनी ज्यादा हम स्ट्रांग हो चुके होते हैं, इतने दर्द झेलने की आदत पड़ चुकी होती है ना। क्योंकि हमें पता है कि अगर मेरी लड़ाई होगी और मेरी लड़ाई अगर आपसे होगी, तो मैं आपको इतना मारूंगा ना, मैं अपना को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और उसका नुकसान बहुत ज्यादा होगा। तो हम इसलिए लड़ाई करते ही नहीं। जब जा भाई जा यार तो भाई अपना तू जीत गया। मेरी गाड़ी में टक्कर मार दी, मैं उतरा, मैंने देखा 4 5 लड़ गए थे, मैंने कहा भाई गलती होगी। वो मेरी तरफ हाथ जोड़ के खड़े हो गया, भैया मुझे देख के पर्सनैलिटी मारी तो हमने, आपके जोड़ रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं समझा कभी तू गुस्सा करने लगा। अरे नहीं भैया, मैंने कहा यार कोई बात नहीं। तो हम माफ कर देते हैं, क्योंकि पता है अंदर से भाई बहुत ताकत है। 100 200 200 300 किलो हम वेट उठाते हैं, हमारे लिए 50 60 70 किलो के लड़के को उठाने में ज्यादा लगेगा। लेकिन जब आपको यह एहसास हो जाता है कि आपके अंदर बहुत ताकत है और है, तो आप उसको कंट्रोल करना सीख जाते हो। ये हनुमान जी की देन है। जिसमें कुछ नहीं होता वो लड़ने को मरने को तैयार रहता है। सही बात। ये चीज तो मैं जैसे एक मुझे लगता है एक शायद गलत मैसेज जा रहा है हमारी तरफ से, तो इस पे मैं दोबारा से आपसे पूछूंगा कि जैसा आपने बोला कि एक टाइम पे जब वो बहुत यंग थे, जब टीन एज वाली बात पे, उस समय पे बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी एट अ टाइम, तो अब आप उसको कैसे देखते हो? वो सही था, गलत था, एक समय पे मल्टीपल गर्लफ्रेंड रखना? कभी भी नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए। और गर्लफ्रेंड काइंड ऑफ मेरी फ्रेंड रही, और मैंने कभी किसी को गलत कभी कुछ करा नहीं, मेरी खासियत रही है। मैंने आपको बताया कि मैं केयरिंग नेचर था, इसलिए लड़कियां मेरा दोस्त बनना या
गर्लफ्रेंड कह लो उसको बनना पसंद करती थी, लेकिन मैं तो दोस्ती माना है हमेशा से। मतलब उसमें दोस्त ही वैसा था कि लड़की दोस्त लड़की दोस्त फ्रेंड। हाँ देसी वाला है ना, हम तो भाई देसी आदमी है। गर्लफ्रेंड वैसे नहीं थी। और बाकी अगर आप किसी से प्यार करते हो तो मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि एक ही लड़की हो या कोई लड़की प्यार करे तो एक ही लड़का हो। ये दिखावा कि मेरे 4 और 6 ये आप बहुत मतलब गलत चीज है, ये करनी नहीं चाहिए। अच्छा भाई, आप थोड़ा समाधान की तरफ हाँ चलते हाँ हैं। बिल्कुल। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि आप बहुत सारी चीजें साफ कर रहे हैं। आप बिल्डर हैं, जिस प्रॉपर्टी में बैठे हुए हैं, हाँ ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी की बनी है। आप बिल्डर हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप जिम ओनर हैं, आप जिम ट्रेनर हैं, ठीक है, क्रिकेटर। आप क्रिकेटर हैं। तो आप फ्यूचर में अपने आप को अगर कोई एक टाइटल लेकर देखना चाहे तो क्या होगा? देखो एक बिल्डर तो हमारा फैमिली एक तरह से हो गया, जब बड़े भैया जुड़े हुए, तो ये तो लाइफ टाइम चलना ही है। ये तो भैया ने होल्ड कर रखा है, मैं उनको सपोर्ट करने हूँ। क्रिकेट ऐसा है कि क्रिकेट मेरा एक पैशन है। क्रिकेट प्रोफेशनल में तो जाएगा नहीं, लेकिन शौकिया है। शौकिया तौर पे है। बट क्योंकि आप में अगर टैलेंट है, मेंटली आपको पता है कि मुझे इससे कैसे फेम लेना है, अर्न करना है, तो आप कर लोगे। इसलिए क्रिकेट से भी हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब वो वाली एज, अब हम इंटरनेशनल मैच तो हम खेल नहीं सकते ना, हम रणजी खेल सकते, वो एज जा चुकी है। 30 साल का मैं हो गया हूं, तो वो उससे उस तरह से हमें काम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जिम एक ऐसी चीज है कि आपको एक थी अच्छी है जहां पे आप बैठ के मल्टीपल अलग अलग पर्सनैलिटी से मिल सकते हो। तो एक जिम ऐसी जगह है कि जहां पे मैं हर तरह के लोग से मिलता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ डेली, जिससे मेरी डिक्शनरी बढ़ जाती है बात करने की। मेरे को बात करना बड़ा अच्छा लगता है। तो आपको एक ठिया तो हमेशा लाइफ में चाहिए। यूट्यूब एक ऐसी चीज है कि आप आपका टैलेंट है, मेरा दिल आत्मा वही है कि भाई कभी भी एक्टिंग कर लो। तो मैं इसको ऐसे ऐसे वेरिएंट पे करता हूँ। अब आप थोड़ा सा मुझे होंगे छूट कुछ नहीं सकती छूट कुछ नहीं सकती, छूट सब कुछ कुछ नहीं। अभी ब्लड में आ गया है, हाँ सब छूट कुछ छूट। रहेगा। बाकी हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब के जरिए आगे बढ़ूं। तो अगर इस दुनिया में एक चीज बदलनी है तो वो चीज क्या होगी कि जिसे आप बदलना चाहो कि यार नहीं यार, ये तो सुधरनी चाहिए? कुछ भी हो सकती है, आप बताओ। भाई लड़कियों की सोच बदल दे। क्यों? लड़कियों की सोच बड़ी खतरनाक हो गई है। बड़े बड़े केस देख रहा हूँ शादी के बाद, वो टब बब में डालना है और अच्छा, तो भैया वो तो दोनों तरफ से ही है ना, लड़कियों हाँ का भी है। जैसे अभी कौन सी हमारी क्रिकेटर थी, स्मृति, उसका बंदना। पलाश करके कुछ, हाँ ठीक है, उसने उसके साथ क्या किया। वैसा ही अब वही है ना भैया, जिसके साथ गलत हो रहा है ना वो भोग रहा है। जैसे लड़कियां जिन लड़कों के साथ कर रही है, वो बेचारे लड़के झेल हाँ रहे हैं। और जो लड़के लड़कियों के साथ कर रहे हैं, वहां पे लड़कियां झेल रही हैं। लड़कियां कहती हैं लड़के सारे एक जैसे हैं, लड़के बेचारे जो भोग रहे हैं उनके लिए तो कोई कानून ही नहीं है। देखो मैं तो कुछ भी ना बदल पाऊंगा, तो मैं सही बात बताऊं खुद को बदल लो। खुद को बदल लूं, मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी बात। कोशिश कर रहा हूँ बदल लूं अपने आप को, थोड़ा सा टैलेंटेड हो जाऊं, थोड़ी सी पर्सनैलिटी बना लूं, यूट्यूब में थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं भाई, थोड़ा सा और बड़ा बिल्डर बन जाऊं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं है। तो ये जो आपकी इतनी प्यारी हंसी है, मुस्कान है, इसके पीछे सिर्फ मुस्कान ही है या दर्द भी है? दर्द, देखो जिसके दिल में दर्द बहुत ज्यादा होगा ना, वो मुस्कुराएगा बहुत ज्यादा। दर्द बहुत छुपा हुआ है। और मेरी लाइफ का भी एक दर्द मैं शेयर करना चाहूंगा भी है, मेरे चाचा जी की डेथ हो। मेरी लाइफ की सबसे बड़ा दुख और दर्द है ये, जो मेरे चाचा जी चले गए। इससे बड़ा दुख हो नहीं सकता। और उससे अभी अभी निकल के आया हूं, 2-3 महीने हो गए उन चीजों को। लेकिन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सबको जाना है। तो उसके बाद यही आया कि यार क्या कर सकते हैं, स्माइल दिखा सकते हैं। अंदर तो इतना दुख है कि बयान नहीं कर सकते। और जैसे आपने बोला सबको जाना ही है, तो जब हर किसी को ये चीज पता है कि सबको जाना ही है, तो हम एक तरह से इस कंपटीशन में क्यों है कि मुझे नेम चाहिए, फेम चाहिए, पैसा चाहिए, कोई इसके साथ बुरा कर रहा है, कोई उसके साथ बुरा कर रहा है, हम इस कंपटीशन में क्यों भाग रहे हैं? देखो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब कोई चला जाता है ना, तो भगवान की माया ऐसी होती है कि वो अगले दिन ही सब हंसने और बोलने स्टार्ट कर देते हैं। ये माया चक्र ऐसा है भगवान का ना, वो आपको पता लगेगा कि आप चला रहे हो, आप नहीं, दुनिया भगवान चला रहा है। वो आपके माइंड को ऐसा टर्न कर देगा कि आपको याद ही नहीं रहेगा कल कोई गया है, हंसने लगोगे। एक एक घंटे बाद लोग हंसने लगते हैं। तो ये माया चक्र है जो भगवान ने चला रखा। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम भाग रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता हम किसके पीछे भाग रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता, ये चला हो ही रहा है। हमारे दिमाग से तो कुछ चल ही नहीं रहा, हमें लगता है कि हम चला रहे हैं, ऐसा हो नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब हमको पता है, फिर भी हम भाग रहे हैं। फिर भी हम भाग रहे हैं, तो वो भगाने वाला भी वही है हमें लग रहा है कि हम भाग रहे हैं, या हम ये कर रहे हैं, मैं बॉडी बना लूं, या मैं ये खा लूं, या मैं स्मार्ट, या मेरे पे गाड़ी।
वो सब वो कर रहा है। अब हम इस समय बैठे हैं ना, तो वो भी उसी के इशारे से हुआ है कि यहाँ बैठना है आज। मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं। तो उसका इशारा ही होता है, उसी का घुमाया हुआ दिमाग होता है कि आज मेरे मुंह से क्या निकलेगा, क्या बोलेगा। हर एक सेकंड, हर एक पल का वो ही लिख के रखता है उसे। तो अभी कोई ऐसी बात जो आप बोलना चाहो और मैंने ना पूछा हो, तो आप अगर कहना चाहो तो कह सकते हैं। कुछ भी ऐसा जो आपके अंदर हो। मैं कहना तो क्या चाहता हूँ कि मैं यूं कह रहा हूँ कि एक बार भाई मेरी पर्सनैलिटी भी चेक करो, जितने भी ये शो वाले हो, चाहे वो रोडीज हो गया, चाहे बिग बॉस हो गया, चाहे 50 आ गया। भाई अंदर का मतलब ऐसा बंदा दिखा दूंगा ना, तो मैं सीरियस बता रहा हूँ, मतलब देखते रह जाओगे। अलग लेवल का बंदा हूँ बिल्कुल, एक ना डरता किसी से भी, ना कुछ भी, बिल्कुल ठीक ठाक पर्सनैलिटी लेके घूम रहा हूँ। कुछ भी काम करवा लो, कुछ भी बुलवा लो, डांस करवा लो, गाना करवा लो, एक्टिंग करवा लो, रो लो, विलन बना लो, गुंडा बना लो, साला कुछ भी करा, डरते किसी बात से नहीं है। तो भैया एक बात ये भी है, हालांकि हम एंड कर रहे थे, कि जब इंसान में इतना कॉन्फिडेंस होता है ना, कि कॉन्फिडेंस की बात करें, जब इंसान में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, फिर भी जब हम उस जगह पे नहीं पहुंच पाते ना, और हम देखते हैं ऐसे लोगों को कि जो लायक नहीं है, डिजर्व नहीं है, ठीक है, जो डिजर्व नहीं करते वो वहां होते, तो एक अलग ही पीड़ा होती है। हाँ बहुत दुख होता है। मैं तो नाम भी लेता हूँ, सालों के कितने हो गए, मुझे फर्क ही ना पड़ता। जैसे पुलिस सुपरस्टार हो गया, नाली में कूद रहा है, पानी लेटिंग खा रहा है, नाली का पानी पी रहा है, उसको सुपरस्टार, उसको अवार्ड मिलने, उस फंक्शन में बुलाया जाए, थारा भाई जोगिंदर इतना हंस दूंगा, ये वो है ना, एक शेर करके वो पानी मट्टी में डोल रहा है यार। ऐसे ही बहुत सारे हैं। या किसी लड़की के लिए उल्टा मैं बोलता नहीं, लेकिन बहुत सी लड़की आती हैं जो बिकनी शॉर्ट्स में ही अश्लील डांस कर रही हैं, उनको पार्टीज और इवेंट्स में बुलाया जा रहा है, उनको फेम मिल रहा है, तब बहुत दुख होता है। हाँ, कोई टैलेंटेड है तो भाई बड़ी खुशी होती है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। लेकिन जब ऐसे लोग देखता हूं ना, और इनको फूलों की माला पहनाई जाती है, इनको रिबन काटने के लिए बोला जाता है, इन्हें काम मिलता है, तब दुख हो। क्योंकि ये तो कोई टैलेंट नहीं है कि मैं गटर में घुस जाऊं, या मैं गाली दे दूं, या मैं गाली सुन लूं, या मैं लैटरिन खाने लगूं, या मैं कपड़े फाड़ के नंगा घूमने लगूं। ये कोई टैलेंट तो है ही। सही बात है। इससे इससे भी बस और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में इसी को टैलेंट बना दिया, इसी को टैलेंट बना दिया। कलयुग चल रहा, वही वाली बात है, हंस चुकेगा दाना तिनका और कौवा मोती खाएगा होगा। हाँ, तब अपने आप पे थोड़ा सा दुख होता है, और अपने आप पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसे, शक होता है। तब अपने आप पे शक होता है कि यार सही में तू आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा। तो इस सेल्फ डाउट से आप कैसे निकलते हो, खुद पे शक होता है? देखो मैं ना अनिल कपूर सर से बड़ा इंस्पायर रहता हूँ। जब वो शीशे में देखता है ना, ये बोलते हैं भाई झकास क्या लग रहा है। तो एक मोटिवेशन मेरे बड़े भाई हैं, और एक मैं खुद भी अपने आप में कि भाई है कुछ तो करेगा तू। क्योंकि मैंने इतनी सारी जॉब्स छोड़ी ना, जॉब में सिर्फ इसलिए करता था कि मेरे को अपने आप को चेक करना था, और मैं अपने आप को वहां फिट कभी कर नहीं पाया। मैं किसी को डिसरिगार्ड नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को लगता था कि जितने भी जॉब कर रहे हैं सबसे ऊपर हूं मैं। पता नहीं कैसे लगता था। तो मैं ऐसे ही, मैंने कहीं तो मैं रुकूंगा जाके। तो मेरे को अब ऐसा लगता है कि शायद मेरी जर्नी यूट्यूब से रिलेट घुस के और इससे बिलोंग करते करते आगे बढ़ के कहीं जाने की है। मेरे को पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में दिखाने की हो कि यार भाई ये पर्सनैलिटी है बंदे की, जो मैं अभी भी नहीं दिखा पाया। अब जैसे मैंने चाचा जी के बारे में बताया, तो कहीं ना कहीं आग दबी पड़ी है, मन घुटा पड़ा है, तो चीजें नहीं हो पाती। या लाइफ में छोटी मोटी टेंशन चलती रहती है, कभी कोई बीमार, तो वो आदमी को ना एक्सप्लोर कर नहीं पाता, दिखा नहीं पाता आदमी अपना आप को। यही रीजन था कि मैं वीडियो के जरिए दिखाना चाहता हूँ कि मैं रियलिटी में हूँ। आई होप जितने भी डिजर्विंग लोग हैं वो सब अपने हिस्से का पाए, तो यही मेरी प्रार्थना है, और इसी से समझी रहते हैं। और मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आया हूँ। मैं इसकी तारीफ कर रहा था शायद आज प्रियंस से, ताकि अच्छा, पूछिए तो। हाँ। ये मेरे द्वारा हाँ। लिखी हुई महादेव का अरे। अक्षा, और ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। महादेव आपका खूब साथ दे, आप अपने हिस्से का अपने जीवन में पाए, सुख शांति समृद्धि पाए, तो मेरी यही प्रार्थना है। तो ये किताब आप जरूर पढ़े। इसमें भगवान श्री कृष्ण, राधा मैया, रुक्मिणी मैया, इनके प्रेम से प्रेरित होके आज की मॉडर्न लव स्टोरी लिखी है, जिसमें संघर्ष भी है, और फिर वो कैसे अपनी डेस्टिनी तक पहुंचते हैं। तो बहुत कुछ है, आपको आनंद आएगा। बिल्कुल। और इसके लिए बहुत ज्यादा मुबारकबाद आपको, इस पुस्तक के लिए, क्योंकि कोई छोटा काम नहीं है एक पुस्तक लिख देना अपने दिल से और हृदय से। जो भी बातें आपने इसमें लिखी, मैंने बहुत ज्यादा इसके रिव्यूज आपके पढ़े हैं, बहुत ज्यादा तारीफें हैं जो मैं सुनता रहता हूँ लोगों से, और रिव्यूज में पढ़ता हूँ मैं, क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं थी। मैंने कभी ऐसा इवेंट आएगा कि, और आज वो भगवान ने ला दिया कि आपने अपने हाथ से मेरे को ये चीज देख दी। मेरे को भी भगवान ने इस लायक बनाया कि मेरे को आपने अपने हाथों से ये चीज दी। तो मैं आज ही सुबह तारीफ ही कर रहा था भैया, तुम्हारे टीचर तो ये आपके आपने, हाँ आ गए हैं, तो आप इसे पढ़े और बताएं कैसे लगी आपको।
ठीक है। बाकी एक चीज और मेरे थोड़ी सी रह गई थी, हाँ, आपकी बोलिए, मूवी आ रही है, उसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहूंगा। अरे थैंक यू सो मच। मूवी का नाम बाबा श्री नीम बाबा करोली नीम महाराज। करोली महाराज जी के बाबा जी के ऊपर है वो। जी। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और बहुत बेस्ट विशेष है कि आप आगे बढ़ो और बहुत अच्छे से। थैंक यू भैया। अब एंड में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये सुनील भैया हैं, इनसे मैं 2016 में मिला था, जब इन्होंने जिम खोली थी। 2016 में खोली थी हमने, तब इन्होंने जिम खोली थी मेरे एरिया में ही, जो इनके एरिया है। मैं तो यहाँ पे नया नया आया था, और अभी जब महाराज जी की फिल्म मिली उस समय थोड़ी सी फाइनेंशियल दिक्कतें चल रही थी, तो मैंने भैया से बोला, भैया मुझे ऐसे ऐसे वजन कम करना है कैरेक्टर के लिए, और थोड़ी सी दिक्कत है, तो आप मुझे बता दो मैं घर पे कैसे चीजें करके अपना वजन कम कर सकता हूँ। तो इन्होंने बोला कि तेरी जिम है, तू आ, जब तेरे पास पैसे होंगे तब तू देना, अभी पैसे नहीं है, तू अपनी जिम समझ के कर। तो आज तक मेरे भैया को कुछ भी नहीं दिया है, और मैंने पूरी फिल्म शूट कर ली है, और ये इनका प्यार है, अपने छोटे भाई की तरह मुझे ट्रीट करते हैं। और मैं सच में चाहता हूँ कि इस तरह के अच्छे लोग आगे बढ़े, ताकि ये दुनिया अच्छे लोगों से चलती रहे, बैलेंस बना रहे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका भी और आप सभी का भी। थैंक यू।